हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आज थोड़ा लेट हो गया मैं, बट नो प्रॉब्लम। आज का जो क्लास है थोड़ा बहुत शॉर्ट रहेगा हमारा। थोड़े डाउट्स क्लियर करके आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास यहीं से। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। जस्ट 1 मिनट। आज एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरा फोरेक्स का ट्रेड चल रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा ही अपना। सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लो अपना। आज सबने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी है, मतलब काफी पीडीएफ्स आई है। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया और कितना डाउट रह गया। सबको समझ आया या कुछ ऊपर से गया कल का टॉपिक हमारा? आप डेली नहीं करते फोरेक्स ट्रेडिंग? करता हूँ बट आज कुछ ज्यादा लॉट लगे उसमें, इसलिए। फोरेक्स में एक्यूरेसी क्या है सर आपकी? वहाँ एक्यूरेसी नहीं चलती, वहाँ चलता है रिस्क मैनेजमेंट। वहां पर आपका जो भी कैपिटल है उसको कैसे बचा के चलना है। हाय सर, गुड फोरेक्स इवनिंग। काफी इजी हो गुड जाता है, इवनिंग। रिस्क मैनेज करना है। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। फोरेक्स बहुत इजी है बाइनरी से। अगर स्केल करना हो तो फोरेक्स में स्केल कर सकते हो। बाइनरी में अगर आप 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी लेके आओगे तो 5 मिनट में खत्म हो सकते हैं। बट वही चीज फोरेक्स में नहीं हो सकती। फोरेक्स में जब वो नीचे जाएगा तब आपके पास ऑप्शन होता है वहां से निकलने का। बट वो चीज बाइनरी में पॉसिबल नहीं है। बाइनरी में आ रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए कि कुछ पैसे बना के, मतलब कि एक कैपिटल कह सकते हो आप, कि 5-6 लाख 10 लाख रुपए आप यहाँ से निकाल के फिर उसको कहीं पे री इन्वेस्ट कर सकते हो। बल्कि अगर आप पूरी जिंदगी बाइनरी करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन में आपकी पूरी इनकम जा भी सकती है। मैं इसलिए मतलब उतना ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट से क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं क्यों डेली का जो भी मेरा कोटा होता है, एक प्रॉफिट टारगेट, वो लेके निकल जाता हूँ चुपचाप। बाइनरी में कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। सर कल का थोड़ा रिपीट करो, कल समझ में आ गया बट प्रैक्टिस में थोड़ा डाउट है कुछ। फोरेक्स सिखाओ सर। फोरेक्स में बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं। वहां बट वहां पर आपको जो अभी सीख रहे हो ना वो नॉलेज बहुत हेल्प करने वाला है। हेलो चलिए चालू करते हैं, फोरेक्स जब आएगा तब की बात तब। हाँ तो सुरेंद्र जी आपको कल का टॉपिक सर। समझ आया पूरा? बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग अबाउट यू। यस प्लीज। सर, आपने जादू सिखा आपका वॉइस कट दिया। हो रहा है। हेलो। आपका वॉइस ब्रेक हो कल रहा है, आपने चेक तो कीजिए जादू एक बार। सिखा दिया। अभी अभी ओके है क्या? क्या- हेलो। हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी आ रही है आवाज। सर, कल आपने जादू सिखा दिया। मार्केट में तो ऐसे रीड कर रहे थे एकदम, मतलब मक्खन मलाई की तरह चल रहा था चीजें। और होता है आप होता है। बोल रहे थे ना। हाँ, और बोल रहे थे ना फॉरेक्स में। सर आप प्लीज, हम्म। रिक्वेस्ट है कि जितने मेंटरशिप के लड़के लोग हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर को ही बोलो कि आप जितना जानते हो उतना ही बता दो। आप जितना जानते हो ना, अगर उसका 50% भी अगर हम जान गए ना, तो हमको मालूम है कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो प्लीज इसका हाँ प्लीज, ये बंद होने के बाद, मतलब इसका ओवर होने के बाद लगे तो 1-2 महीने टाइम आप ले लेना, बट फॉरेक्स आपसे ही सीखना मुझे। तभी तो फोरेक्स में अभी क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि फोरेक्स पर मैं खुद भी अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। वहां पर जो लॉट साइज होती ओके। है ना वो बाइनरी का कुछ भी नहीं है। मतलब बाइनरी से बहुत हम्म। ज्यादा होता है वहां पर। वहां पर आपको जितने लाख लगाने वहां पे लगा सकते हो। बट वो चीज बाइनरी में पॉसिबल नहीं है। तो बस आपका गोल यही होना चाहिए बाइनरी में अभी के लिए, कि जो सीख रहे हो उसको एक परफेक्ट सेटअप बनाओ अपने लिए। हर जगह कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि आपको कोई भी एक टॉपिक पकड़ में आ गया, उसका अपना एक सेटअप बना लो, जो भी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसी के ऊपर ट्रेड करो।
कहीं पर भी अनसन ट्रेड नहीं करना है। गॉट इट। सर ये चलिए फर्स्ट कोई ट्रेड है बात मेरा, क्लियर है। यहाँ पे नहीं। सेलर जोसेफ दिखा मुझे, और दो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग था, तीनों कैंडल, तो मैंने लास्ट ट्रेड हम्म। पे ऑप कर लिया था। देखो, एक डेडली कॉम्बो होता है ना, वो होता है एक तो हमारा एग्जॉशन प्लस पावर। हम्म, जब आपका क्लस्टर एग्जॉशन हो जाता है, उसके बाद जब आपको पावर दिखता है ना, तब आप पावर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बट जब तक कोई एक पार्टी एग्जॉस्ट नहीं होती है, तब वो पावर भी कभी कभी रिफ्लेक्ट सॉरी रिटर्न कर जाता है, मतलब रिवर्स कर जाता है। तो आपको क्लस्टर एग्जॉशन एक बार हो जाए, जब भी कोई एक पार्टी एग्जॉस्ट कर जाए, उसके बाद आपको पावर चेक करना है कि किस में कैसा पावर है। जो पावर हमने पहले पढ़ा था, ऊपर और नीचे अच्छी विक होनी चाहिए, कोई भी पार्टी एग्जॉस्टेड नहीं होनी चाहिए। बट अगर करेक्ट। वही केस में अगर सेलर यहाँ पर सेलर जो है एग्जॉस्ट हो गए और बायर ने भी यहाँ पर एग्जॉस्ट कर दिया, तो फिर रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा ही जाएगा। बायर मोमेंटम, हाँ ये पावर के लिए ये जो है विन हुई है आपकी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पावर था पीछे आफ्टर क्लस्टर एग्जॉशन। और ये भी एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपका क्लस्टर एग्जॉशन होता है, उसके बाद आपका एब्सेंस विन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर यहाँ पर कोई जोन नहीं है तो। अगर ये जो सेकंड कैंडल है वो किसी जोन में जाके नहीं फंसी है तो। ओके। तो अब आप एब्सेंस पे अच्छे से ट्रेड कर पाओगे जब आपका क्लस्टर जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब फर्स्ट पार्टी एग्जॉस्ट हो चुकी है तब। देखो यहाँ पर ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए कैंडल, और ये सेकंड कैंडल, क्योंकि अभी भी जोन दूर था। हम्म। करेक्ट। सी ऑफ सेलर नहीं, सेलर अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए ना। सेलर की दो कैंडल्स है अभी भी। उल्टा सेलर जो है वो पावर में आ गए अब। पहले एक थी, अब दो है। मतलब सेलर में स्लोली पावर बढ़ रहा है। तो अब ये M3 जब हो जाएगा ना, तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा। और ये क्यों यहाँ पर कंटिन्यू किया है, क्योंकि जब फर्स्ट बायर ने यहाँ पर M3 करने की कोशिश की, तो किसको आना चाहिए था? सेलर को आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी सेलर एग्जॉस्ट नहीं हुए। जब सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है M3 कंटिन्यू हो सकता है। बट यहाँ पर मार्केट आया पहले अपने ही एंट्री पॉइंट के नीचे, वहां से पावर कलेक्ट करी और फिर वो ऊपर के लिए गया। और ये जब दूसरी कैंडल गई, तो उसने भी M3 कर दिया, फर्स्ट मतलब M3 इंड्यूस कर दिया। तो उसके बाद जो है ये कैंडल गई है, और ये कैंडल का भी मूवमेंट अगर चेक करो तो सेम मूवमेंट है। तो जब कैंडल नीचे आए अपने प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग पे, तो थोड़ा सोचना है कि क्यों ये नीचे आ रही है। अगर इसको रिवर्स करना होता तो ये क्या करती? ओपन होती, सीधा ऊपर भागती और पहले इसको टच करती, तब जाके वो रिवर्स कर सकती थी। आई फील दैट सेलर एग्जॉस्टेड। नहीं, सेलर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए। एंड आफ्टर वन रेड कैंडल वुड बी ग्रीन एंड टारगेट। देखिए यहाँ पर आपने जो सोचा वो ठीक था, बट ये जो सेलर का मूव है वो अभी भी एग्जॉस्टेड नहीं दिख रहा है हमें। वो हम किस तरीके से कह रहे हैं कि हम जो है नंबर के ऊपर जा रहे हैं, कि पहले नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये जब चार कैंडल्स थी, उसके बाद आपको कहीं पर भी सिंगल कैंडल नहीं दिखी है सेलर की। यहाँ पर अगर एग्जॉशन हुआ है तो वो अलग तरीके से हुआ है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा यहाँ पर भी जो है सेलर एग्जॉस्टेड है ये पूरे। वो शायद में अगर ओके। आज हो सकेगा तो, नहीं आज तो वैसे भी टाइम नहीं है ज्यादा। तो आज थोड़े बहुत ही डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। तो ये भी आपका जो डाउट है वो डाउट नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। और ये गलत है। आ- आपकी आवाज। हेलो। हाँ हाँ, क्लियर है सर, ऑडिबल। ओके ओके ठीक है, मुझे लगा कि और ये कभी नहीं होता ऐसा कि मार्केट कोई एक जोन तक नहीं गया है तो वहां तक जाएगा ही जाएगा। वैसा जरूरी नहीं है, तो हम कभी भी रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं करेंगे सेकंड कैंडल पे तुरंत। ये हम तब सीखेंगे ये जब हम बाद में चार्ट पता चला। से सीखेंगे। हाँ, नहीं, ये हमको आप आगे नीचे जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी ट्रेड मैंने इसी क्योंकि इसके चार्ट पे लिया बाद हुआ है, तो हाँ। इसके बाद करेक्ट ये करेक्ट। कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करेगा। करेक्ट। क्योंकि मार्केट को अगर जाना है तो पहले सेलर को एग्जॉस्ट किया जाएगा, और सेलर को इस तरीके से एग्जॉस्ट किया जाता है, वो थोड़ा आगे देखोगे आप सेचुरेशन के टाइम पे। यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो, आपने वही लॉजिक लगाया है। बट यहाँ पर वो लॉजिक हमेशा काम नहीं करता। देखो पहली बात,
थोड़ा सोचो अपने आप से कि और यहाँ पर आपको लेफ्ट में भी चेक करना है कि ये सेलर कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी। जोन आपका ऊपर है नो डाउट, बट उसके पहले इसकी विक ने किसी लिक्विडिटी को इंड्यूस किया है कि नहीं। अगर किसी लिक्विडिटी मतलब कि ये किसी की विक है और वहीं पर अगर बायर ने टच किया है, तो जाके अगर गैप डाउन हो तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि हाँ चलो यहाँ पर सेलर आने वाले थे, तो गैप डाउन हुआ है, तो कौन एग्जॉस्ट हुआ है, सेलर एग्जॉस्ट हुआ है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया बायर ने, उसके बावजूद इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है ये गैप डाउन क्यों हो रहा है। जब तक कोई गैप डाउन समझ में ना आए उसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करनी है। ओके। समझे, अगर ये यहाँ क्लियर। पर कोई ऐसी विक क्लियर। होती, लिक्विडिटी पॉइंट होता और ये गैप डाउन होता, तो मैं समझता कि इस सेलर को यहाँ पर एग्जॉस्ट किया गया। बट ऐसा कुछ भी ना ओके। हो, उसके बावजूद ऐसा गैप हो, तो वहां पर फिर मार्केट रिवर्स भी कर सकता है इतना बड़ा। ये होता है मैनिपुलेशन। ओके। और दूसरा, आपको क्या पता है कि ऑलरेडी मार्केट जो है अनइवन ऑर्डर फ्लो के साथ ऊपर जा रहा है। हम्म। सेलर एग्जॉस्ट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज एक्सपेक्टेड स्मॉल रेड और ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी। नहीं, आपको अगर बायर्स के साथ जाना ही था तो बायर के साथ कब जाते, जब इसके बाद ये वाली जो कैंडल है, एक तो पहले ही इसने गैप अप ओपन कर दिया, तो बायर के आने की पॉसिबिलिटी वैसे भी गई, और ये गैप अप होके कहाँ जा रही है ऊपर, पहले यहाँ पर। तो अगर इसको ग्रीन कैंडल बनना था तो सेम ओपनिंग दे के पहले नीचे आती है अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे, और तब यहां से आप ट्रेड करते हैं बायर के लिए। नहीं सर, मैंने ना वो रेड कैंडल पे बायर कर लिया। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो आपकी ट्रेड हाँ नहीं हाँ। बनती, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अच्छा, वो ट्रेड नहीं कंफर्मेशन बनती लेना सर। है। यहाँ पर तो ओके। हमें ओके। कंफर्मेशन लेना है कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, मार्केट जो है एक लिक्विडिटी पॉइंट पे फंस रही है। दूसरी मार्केट, दूसरी जो कैंडल है वो सेम ओपनिंग देके पहले लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, वो भी बायर की, तभी मैं जाऊंगा बायर के लिए। ये इतनी कंफर्मेशन होती है आपको बायर के साथ जाने के लिए। उसके पहले आप कभी भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। ओके। क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली है, इसको नोट करिएगा सभी के सभी लोग। अगर आपको लिक्विडिटी को कैसे यूज करना है, तो उसको इस तरीके से यूज करना है जैसे मैंने अभी समझाया। और लिक्विडिटी तभी अच्छा काम करती है। हाँ, ये अभी ऊपर जा रही है बट कोई इशू नहीं। बायर एग्जॉस्टेड हियर, ऑर्डर फ्लो अनइवन एंड गैप अप। गैप अप, हाँ यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पॉइंट था आपका। हाँ, इसीलिए येलो कलर का वो लाइन किया हुआ। और तो जिस पे फिर ट्रेड लिया वो फिर गैप अप ये हुआ तो इतना, वो। हम्म। देखिए, पहले जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था थोड़ा बहुत, उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो सेलर कब आएंगे, जब बायर अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा। अभी बायर ने ऑर्डर फ्लो हम्म। डिक्रीज नहीं करा अपना, तो यहाँ पर हम सेलर के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, इसके बाद अब ये वाली कैंडल ओपन होके किस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, तो जाके हम सेलर के लिए जाएंगे। हम्म। ओके। हम तुरंत ये वाली कैंडल पे नहीं जाएंगे भले ही गैप अप है। देखो, ये वाला सिनेरियो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। कैसे कि पहले बायर की तीन कैंडल थी, पहले सेलर एक थे, फिर जो बायर है वो एक हो गए, और फिर जो है सेलर ने M3 कर दिया। बट M3 किया, उसके साथ साथ अपना ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज कर रहे। तो जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेंगे प्लस बायर के एग्जॉशन के बाद, वो भी ये नंबर वाला जो पहले दो तीन जितने भी हो उसके बाद एक हो जाए, और फिर तुरंत सेलर भी बढ़े, तो उस सिनेरियो में आपका ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता जाएगा, तो एक और कैंडल आ सकती है छोटी रेड इसके बाद। यस। बट अभी भी चलो, ये है थोड़ा बहुत, वो आगे जाके बताऊंगा मैं आज की क्लास में कि क्लस्टर एग्जॉशन कैसे आपको डाउटफुल मतलब डाउट से बाहर निकाल सकता है, कि डाउट कहाँ तक आएगा और कैसे उसको रोक सकते हैं हम लोग। आपने यहाँ पर ली सेलर आए, बायर एग्जॉस्ट नहीं हुए अभी तक, क्योंकि तो यहाँ पर सेलर की ट्रेड विन क्यों हुई है, क्योंकि पहले कितने सेलर थे, अभी जो हमने ऊपर वाले चार्ट में देखा, पहले हमारे पास तीन सेलर थे, अब कितने सेलर है, एक सेलर हुए। बट अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ये आपकी ट्रेड अच्छी है, बिकॉज कैंडल जो है ओपन होके ही पहले अपने एंट्री पॉइंट पे गई है, इसीलिए इतना बड़ा रिजेक्शन छोड़ा है, वरना नहीं छोड़ती।
अगर ये ओपनिंग होके यहाँ हम्म। पर आती तो ट्रेड अच्छी है, नो डाउट। ये आपकी प्योर लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड थी। और इसमें गैप अप भी था ना, इसलिए मैंने हम्म। कंफर्मेशन लेके ऊपर में ही लिक्विडिटी में ग्रैब किया था। और ये अगर गलती से भी कैंडल इसको टच ना करे ना, तब तो हमें उसमें घुसना ही नहीं है। अगर यहीं यहीं पर कहीं पर घूमती रहे कैंडल, तब तक हमें नहीं जाना। 30 सेकंड के पहले, अगर 30 सेकंड के पहले इसके टच कर ले, तो ही हमें उसमें जाएंगे, तभी रिजेक्शन आएगा। उसके बिना रिजेक्शन नहीं आएगा। M3 एंड M3 रिवर्सल। ये आप ही बताइए क्यों विन हुई है। आपने इंटरव्यू परफेक्ट ली है इसमें। यहाँ पर मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकता था, ये पूरी गैप फिलअप कर सकता था, बट क्यों नहीं की। पर गैप अप, एक्चुअली गैप अप के कारण वो कंफर्मेशन मुझे मिल गया, और जो स्टार्टिंग जो कैंडल गया ना मेरे मेरे सिनेरियो में, मतलब मेरे एरिया में घुस गया था वो, इसलिए मैंने हम्म। ट्रेड एग्जीक्यूट की। सेलर की लिक्विडिटी में एंट्री कर गया, प्लस आपका प्रेशर भी कलेक्ट हो हम्म, चुका है अब किसके साथ, सेलर के साथ। इसलिए ये जो है यहाँ सेलर पे के साथ। नीचे आ गया बायर। वरना अगर ये एंटर होके हम्म, पहले अपने एरिया में जाती कैंडल, तो फिर ये बायर की कैंडल बन जाती। इसीलिए यस। इसके ओपन होने के बाद स्टार्टिंग के 5 to 10 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के, कि वो कहाँ पर जाके टच कर रही है। गैप अप। हम्म। ये भी वही है सिनेरियो, ओपन होके मार्केट एक तो पहले गैप कर दिया, और फिर ओपन होके ही मार्केट ऊपर गई पहले। आप उसको अच्छे से पकड़ रहे हो, गुड। यहाँ पर आपकी कॉल की ट्रेड। हाँ, क्यों आपने क्या कॉल की ट्रेड करी ना आपने इस पे। हम्म। क्या देखा आपने। गैप डाउन हो गया था, बस सिर्फ और गैप एम डाउन थ्री देखा आपने। नहीं नहीं, M3 हुआ था ये, हाँ। M3 हुआ और उसके बाद और फिर ये नीचे आया सर। कौन सी मेरे को पार्टी ध्यान ही पावर नहीं आ में है? रहा है, मैंने इसमें कौन सी पार्टी पावर में है? बायर्स पावर में है। बायर बायर। चलो अभी आपको आगे का नहीं पता, इसलिए अभी आप कह रहे हो बायर में, बायर पावर में है, बट दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है। इसलिए यहाँ पर गैप, यहाँ पर आना था सेलर को ही, बट यहाँ पर आपका गैप डाउन अच्छे से क्यों वर्क करा, क्योंकि आना था सेलर को और गैप डाउन होकर मार्केट पहले नीचे जा रही है। तो ये सिनेरियो में ये जो है कि आपका M3 कंप्लीट हुआ है। अगर ये सेम ओपन देता तो ये 100% ओपन होकर पहले ऊपर जाता, और फिर इसको रेड कैंडल बनानी थी, ना कि ग्रीन। करेक्ट। बायर पावर। नहीं। हाँ, बायर पावर तो है, नो ये डाउट। बट तुक्काबाजी, यहाँ पर लिटरली आपका बोले तो ये तुक्काबाजी किया था मैंने। मेरे को क्या। सिर्फ पावर दिखा और तुक्केबाजी कर दिया मैंने, सिर्फ ऑर्डर फ्लो देख के इसको ट्रेड किया था, बाकी कुछ लॉजिक लगाया नहीं था, और वो विन भी हो गया पता नहीं कैसे। आपको लॉजिक लगाना है ना, तो क्या लॉजिक है जो हमने हाँ सीखा है ऑलरेडी, कि अगर आपका हाँ। M3 कंप्लीट होता है, ये वाली कंप्लीट कैंडल में कंप्लीट हो चुका, तो इसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट कि एक रिवर्सल आएगा। अगर रिवर्सल नहीं आता और ये ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहां से क्या एक ग्रीन कैंडल का मूव निकल सकता है। मतलब ये जो है हम्म, कैंडल छोटी और बड़ी, और उससे बड़ी या फिर उससे छोटी, बट बनेगी ग्रीन कैंडल। तो उस सिनेरियो में आप इस ओके। कैंडल को ट्रेड कर सकते थे। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल थी, और ये आपको कब पता चले था कि ये ग्रीन के ही साइड जाएगा। अगर यहाँ पर एक छोटी ग्रीन चलो कैंडल आप बनती, तो फिर आप मार्जिनल सेफ्टी के साथ सही जाते बोला बायर के आपने। लिए। आप जब अभी बोले ना, तो सेम चीज मैंने भी ट्रेड लेते समय यही चीज सोचा था, और इसका ऑर्डर, और दूसरा हम्म। कंफर्मेशन था मेरे को ऑर्डर फ्लो इसका इंक्रीमेंटल। बस ऑर्डर फ्लो था तब आपके साथ, तब आपको पावर भी मतलब आपको समझ आ रहा था कि ये दोनों एक अच्छी पावर में साथ, पावर के साथ जा रही है मार्केट ऊपर की ओर। और एक्सपेक्टेड, जैसा आप हमेशा बोलते हो ना कि एक छोटी ग्रीन कैंडल, तो मैं एक्सपेक्टेड था, माइंड में था लेने से पहले कि एक छोटी ग्रीन तो हम्म। बनाना ही चाहिए कम से कम, तो वो बन गया। वही। और लेफ्ट साइड पे कहीं पर आपको ये भी चेक करना है कि क्या किसी रेड की विक को इसने ब्रेक किया है। अगर किया है तो उसके, उसको जब ब्रेक करेगा ना, तो वहां से आपकी एक अच्छी एंट्री बनती है। जैसे कि इस रेड की विक को करेक्ट। ब्रेक किया है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री होती है। बट इसके पहले अगर किसी एक और रेड की विक आएगी, तो मार्केट वहां से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। देखो, करेक्ट। मार्केट हमेशा ये गेम खेलता है, ये ऊपर जाता है अपने ये एरिया से सपोर्ट लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर अपने एरिया से सपोर्ट लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में।
और वही ये चीज जो हम अभी देख रहे हैं ना, ये छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि 5 सेकंड हो गया, उसमें ये पूरा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। भले ये 1 मिनट में हमें सिर्फ कैंडल्स दिख रही है, बट 5 सेकंड में वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट, जो मैं कहता हूँ कि इसको ब्रेक किया है तो इसके ऊपर आएगी तब आपको ट्रेड लेना है, वो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर होता है कि ये स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट आएगा, फिर यहाँ से जो है बाउंस बैक करेगा। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। सी ऑफ बायर्स। नहीं, ये तो आपका पूरा वही था कि एक तो पहले इनसाइड कैंडल थी, बट इनसाइड कैंडल भी कैसी थी, एक अनइवन ऑर्डर फ्लो के साथ थी। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल का वेट भी करना था, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपकी कंफ्लिक्ट कर रही है। क्या दो चीज थी कि एक आपकी इनसाइड कैंडल के बाद अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो एक छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, बट आपने लिक्विडिटी के साथ प्ले किया है, तो आपका जो कैंडल है वो विन हो गया। बट यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी, तो ये चीज याद दिमाग में रखनी है आपको कि यहाँ पर पॉसिबली है एक और छोटी रेड ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। बट सर एक एक इसमें क्वेश्चन है, मेरा क्वेरी है कि ये जो बड़ा वाला ग्रीन बना है, तो ये एग्जॉर्शन से हम्म। तो है कैंडल ना? तभी तो मैंने इस हाँ, कंफर्मेशन पे अपने जो ऊपर में एक जो येलो कलर का लाइन लगा के रखा हुआ है ना, ये एक लिक्विडिटी है। मतलब, हाँ, लिक्विडिटी एरिया था। हम्म। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये लिक्विडिटी एरिया और बायर एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए मैंने रेड का ट्रेड लिया था। बट आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे एक गैप भी है, हो सकता है ये छोटा कैंडल ग्रीन बन सकता था। नहीं, ओके। यही तो कैच है। मैं जो कल बोला था आप सभी को कि कोई एक सेटअप पकड़ो और एक सेटअप के ऊपर बैक टेस्ट करो, तो इसका मतलब क्या था कि अगर कोई इनसाइड कैंडल वाले सेटअप के ऊपर काम करता तो वो क्या क्या चीजें देखता कि इनसाइड कैंडल कब कब कंटिन्यू हो रही है, कब कब फेल हो रही है। कब कब फेल हो रही है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, और कब कंटिन्यू कर रही है तो उसके पीछे का क्या रीजन है। वहां पर ये जो आपने अभी बोला वो कंडीशन आती कि ये अगर कैंडल एग्जॉस्टेड है तो वहां पर एक अच्छी रेड कैंडल बनती। तो ये आपकी डिक्शनरी, एक आपकी डायरी में नोट हो जाती है आपकी एक पॉइंट, कि अगर ऐसी चीज बनेगी तो मैं यहीं से जाऊंगा रिवर्स के लिए, भले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो भी। तो ये सारा बैक टेस्टिंग का खेल है कि कौन किस सेटअप को कितना बैक टेस्ट कर पाता है। वहां पर आपको, अगर आपने किसी एक सेटअप को भी पकड़ के अच्छे से बैक टेस्ट कर लिया कि कब आपका M3 कंटिन्यू करता है, कब आपका M3 रिवर्स करता है, कब आपको इनसाइड कैंडल पे तुरंत रिवर्सल मिलता है, कब इनसाइड कैंडल एक और छोटा ग्रीन कैंडल बनाती है, वो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बैक टेस्ट करना है, पीछे चार्ट में जाओ, जितने एग्जाम्पल बने हैं ऐसे उन सबको फोटो खींचो और अपने सामने रखो, और अपने आप को पूछो कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा। तब आपको सारी नॉलेज लगा देनी है उसमें, आपको खुद आंसर मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा काम था आपको सारे सेटअप्स बता देना, बट अब थोड़ी मेहनत आपको खुद को भी करनी है, सभी को, कि कौन सा सेटअप आपके लिए कैसा काम कर रहा है। उसके पीछे जितना भी नॉलेज मैंने सिखाया उस सबको लगा दो आप। तब आपको समझ आएगा कि किस सेटअप के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है। ये जैसे कि आपने बोला, ये भी एक पॉइंट हो सकता है इस सेटअप का, कि ये सेटअप कब आपका सक्सेसफुल होगा, मतलब तुरंत ही रिवर्सल आएगा, और कब एक कैंडल बाद रिवर्सल आएगा। गॉट इट। ये भी एक अच्छी चीज आपने नोटिस करी थी कि ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, और ये भी उतनी अच्छी पावर वाली कैंडल नहीं है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट स्टेबल नहीं है। ये ऐसी कैंडल होती और ये वाली कैंडल भी अगर ऐसी होती तो एक और कैंडल आ सकती थी। आई थिंक सेलर एग्जॉस्टेड। हाँ, यहाँ पर दो गलती क्या हो गई, आपने सिर्फ क्लस्टर एग्जॉस्टन देखा कि कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है, इसको भी देखो क्या ये कैंडल एग्जॉस्टेड है या नहीं है, क्या ये बाहर की कैंडल एग्जॉस्टेड है। इसकी भी देखो और इसकी बॉडी देखो, और ये कौन से शेप में है। ये शेप हमेशा एक एग्जॉस्टेड कैंडल का शेप होता है, ये वाला शेप, ये वाला शेप, ये वाला शेप। हाँ, इनमें कुछ पावर अभी भी बाकी होती है, बट वो तुरंत नेक्स्ट कैंडल पे नहीं आती। आप खुद देखो क्यों इस एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद कंप्लीट साइज की कैंडल बन रही है, एक एग्जॉस्टेड कैंडल कंप्लीट साइज की रिवर्सल कैंडल, क्योंकि पिछले वाली कैंडल पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, पूरा काम कर दिया है इसने। ओके। बट ये कभी कभी कंटिन्यू भी करेगी, ये भी हमेशा याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये हमेशा आएगा, वो कब आएगा वो चीज हम आगे पढ़ेंगे सेचुरेशन के टाइम पे। बायर एग्जॉस्टेड। यहाँ पर एक गलती क्या होती हो जाती है आपसे, अगर ये गैप
अप होके लिक्विडिटी को टच ना करता तो एक और ग्रीन कैंडल आने की चांसेस थी। क्यों? क्योंकि ये आपकी पहले कंफर्मेशन वही कैंडल चेक थी। किया था मैंने। हाँ, वेरी गुड। बट तो फिर एंट्री क्यों उतने नीचे लिया आपने? वो देखने के चक्कर में ना, कि देख रहा था कि वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अच्छा ओके अब अगर सही मान है। लो इतनी अब छोटी वो फिर, छोटी ग्रीन बना देता तो, जैसे कि पीछे के चार्ट्स सर में कभी बनाई कभी, थी, तो आपकी नहीं एंट्री लॉस हो कॉर्टेक्स में जाती। क्या होता है ना कभी कभी, नहीं नहीं, कभी कभी कॉर्टेक्स में क्या होता है ना कि ट्रेड लगाने के बाद 2-3 सेकंड के बाद हाँ, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो आज ये एक्चुअली वहां बहुत पे ज्यादा ग्लिच इशू किया था। था। आज शाम हाँ को तो ये इवनिंग के ग्लिचिंग टाइम पे था। ट्रेड्स ही नहीं लग रही थी। बस वही शाम का, ये इवनिंग का ही ट्रेड है, एक ग्लिचिंग हुआ। ये कितने बजे का है? इवनिंग नहीं, 4-5 बजे के आसपास के वहां पर ये बहुत इश्यू था। हाँ ट्रेड कितनी भी हाँ। लगा लो, लग ही नहीं रही थी वो। बाय एग्जॉस्टेड। बढ़िया सी। बट ये क्यों आई है? बिकॉज ऑफ दिस गैप। अगर ये गैप नहीं होता तो ये एक और कैंडल बना सकती थी, पॉसिबिलिटी थी। क्योंकि सेलर की लिक्विडिटी कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर इसको हम्म। सेलर को आना है तो वो कहाँ से आएंगे? या तो जोन से आएंगे या अपने लिक्विडिटी से आएंगे। तो यहाँ पर अभी भी छोटी एरिया है। तो एक कैंडल क्या कर सकती थी? एक कैंडल ऐसा करके, या तो यही कैंडल नीचे आ जाती या फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल और बना देती। बट ये गैप की वजह से ये विन हुई है। और आपने इसको समझा भी है गैप को। M3 एंड बायर एग्जॉस्टेड। तो आपने रिवर्सल किया था। कंटिन्यू। ये सेकंड लास्ट रेट, जो कि आके टच किया है अपना लिक्विडिटी को, फाइनली क्लोज दिया। नहीं, आपने ट्रेड कौन सी कैंडल पे किया था? ये सेकंड लास्ट, ये सबसे वाली लास्ट कैंडल पे? नीचे नीचे, नहीं इसके बाद वाली, ये वाली? ये कैंडल पे, करेक्ट करेक्ट। हम्म। और ये विन का, ये विन क्यों हुई है? बायर एग्जॉस्ट है ये वो तो चलो मैं मान लिया। बट उसके हाँ, बाद? उसके बाद बाय जिस था और M3 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे और ये मैंने, और उसके अलावे हाँ ओपन होके टारगेट पहले नीचे था ऊपर हमारा, गई है। ऊपर गया, करेक्ट। ओपन होकर और पहले टारगेट भी ऊपर नीचे गई है, था। वरना। हाँ। पर नहीं, वो टारगेट तो ठीक है, मैं समझ गया। बट ये अगर ओपन होके यहाँ पर आ जाती ना पहले, तो फिर ये दिक्कत हो जाती। बट वो ओपन होके ओके पहले ऊपर गई है। ये ओपन होके कहाँ पे जाती है, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद आपको अपना डिसीजन चेंज करना है या फिर उसको स्टिक रहना है अपने डिसीजन पर। सर, पता है क्या, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अपस्ट्रीम्स का मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो पहले वही चीज ढूंढता हूँ कि जा कहाँ रहा है। अगर मेरे हिसाब से गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर वो स्किप कर हम्म। देता हूँ ट्रेड को ही। वहीं से तो आपका पेशेंस डेवलप होता है और फोमो से आप बाहर आते हो। अगर आप वहां पर वेट कर लेते हो तो। ये जितनी भी मैं चीजें बोल रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ से ओपन होके कहाँ पर जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पेशेंस और फोमो, ये दोनों चीज से, एक तो पेशेंस बिल्डअप करने पे मदद करेगी और दूसरी फोमो को दूर करने में मदद मदद करेगी। अगर ये इतनी कंफर्मेशन के लिए आप वेट करोगे तो। लॉस। हम्म। पहली बात, या, ये आप यहाँ पे सिचुएशन मुझे के टाइम समझ पे में नहीं आया सीखोगे कि कि हाँ, कि बायर एग्जॉस्टेड है, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि सेलर एग्जॉस्टेड है, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था ये चीज। आप एक चीज भूल गए ना। देखो, यहाँ पर कोई भी एग्जॉस्टेड नहीं है, बायर भी अच्छे है, सेलर भी अच्छे है। बट इनसाइड यहाँ पर कैंडल में। आपकी दूसरी भी चीजें हो रही है। हाँ, इनसाइड कैंडल में देखो, अब यहाँ पर आपकी वो चीज आती है, अच्छा पावर था। अच्छा पावर होगा तो क्या हो सकता है कि एक कैंडल आ भी सकती है छोटी, कंटिन्यू और करें। हो सकता है इसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाए। करेक्ट। सर, कोई आप भी जितना छोटे से डीप छोटा में पॉइंट मतलब भी ड्राइव हमें। कर, क्या होता है हम्म। ना कि आप जितना चार्ट को देख के तुरंत मतलब कंक्लूजन निकाल लेते हो ना, मतलब उस लेवल तक सोच ही नहीं पाता हूँ। मतलब मेरे दिमाग अपसेंस, ऑर्डर फ्लो, या M3, M4, और मतलब जो हम्म। अभी पढ़ाया ये एग्जॉर्शंस, इतना तक घूमता रहता है। अब क्या होता है कि जितना आप शार्पली बता देते उतना शार्प हम मतलब पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, ये लॉस क्यों हुआ, तो ये मैंने कैंडल क्यों बन गया, मैंने तो वर्ड मतलब एक थोड़ा बोला टाइम है। लगेगा। मैंने एक
एक वर्ड बोला है कि आई ट्रेनिंग, कि आपको अपनी आंखों को मजबूत करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में करेक्ट। अच्छा कुछ हासिल करना है। तो आपको तुरंत चार्ट देके समझ आना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। उसके लिए आपको बैक टेस्ट बहुत करना पड़ेगा, मतलब पीछे जितना चार्ट हुआ है उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ है। सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी अपने साथ। अब यहाँ सर पर भी बिलीव मी, ये जो इससे लॉस हुई पहले है। क्लास, यस। सर प्लीज एक मिनट, बिलीव मी, मैं क्लास लेने से पहले इतना पजल्स रहता था चार्ट में, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था, ना रीड कर पाता था। हाँ, रेड ग्रीन समझ में आता था, या इनगल्फिंग या समथिंग जो दिमाग में चल रहा था, कूड़े वो सब चल रहे थे। बट बिलीव मी, आज कॉन्फिडेंट इस बात के लिए कि मैं चार्ट देखता हूँ तो एटलीस्ट समझ पाता हूँ कि क्या है मार्केट, क्या करना चाह रहा है। थैंक यू सर। नहीं, वो तो मेरी मेहनत तो है थोड़ी बहुत इसमें, बट आपने समझा चीजों को अच्छे से इसलिए आप कर पा रहे हो। अगर कोई समझेगा नहीं चीजों को और सिर्फ सेटअप सेटअप करता रहेगा तो उससे दिक्कत हो सकती है। आपको हाँ। हर एक कैंडल को समझना है कि कैंडल क्या कह रही है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पर जब हम आगे सीखेंगे कि सेचुरेशन के टाइम पर आपको किस तरीके से सोचना है, तब आपको समझ आएगा कि ये जो सेलर थे वो कब एक्चुअली, देखो सेचुरेशन क्या है, एडवांस पीआरआर है। कि पीआरआर का भी ऊपर का लेवल, कि पीआरआर कब होगा कब नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ये रेड का मोमेंटम क्यों आ रहा है, सॉरी ग्रीन का मोमेंटम जो है क्यों आ रहा है। तो अभी इसमें अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ पर जो ये ट्रेड है वो रिवर्स करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करी। वो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे आगे। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा रीजन था, बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ। सर एक तो M3 हुआ, और एक कैंडल बनाने के बाद जो अपने पॉइंट पे जाना था रेजिस्टेंस पे, वहां पे चला गया। ये हम्म। थी लिक्विडिटी लेने के लिए। तो लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब देखो, किया, मैंने समझ लिया कि ये कैंडल नीचे आने वाला है। मार्केट तो वो बहुत फिर इजी मैंने है। रिवर्स कर दिया। अगर मार्केट बहुत इजी है, अगर आपके सोचने के मुताबिक मार्केट घूम रहा है ना, मतलब चल रहा है, तो वो मार्केट आपके लिए ही है। वहां पर आप ट्रेड करो अच्छे से। और ऐसा नहीं कि वहां पर 10 ट्रेड करनी है, वहां पर एक ट्रेड करो निकल जाओ। दूसरे मार्केट में जाओ, वहां पर पढ़ो मार्केट को कि यहाँ पर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो आपके लिए ही चार्ट है, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो खराब चार्ट है। वहां पर आप जो सोचोगे वो चीजें नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ दी चार्ट में आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। और ये जो सर स्टॉक्स यहाँ वाले पे और चार्ट भी में तो लॉजिक ज्यादा था। होगा। यहाँ पे एक लॉजिक और था क्या कि कह रहे 3 कैंडल के बाद रिवर्सल, मेरे को कंफर्मेशन था, प्लस एकदम ये ट्रेंड जो डाउन था, मतलब सेलर्स का ये पूरा ट्रेंड था। तो यहाँ पे बायर्स का जो बड़ा वाला कैंडल बना, एग्जॉर्सन्स मेरे को समझ में आ रहा था। दूसरा लेवल पे जाके वो पहले ऊपर गया तो वो समझ में आ गया। तीसरा कैंडल, 3 कैंडल के बाद रिवर्सल होना चाहिए, वो समझ में आ गया। तो बहुत सारा यहाँ पे कंफर्मेशन लिया था मैंने, मतलब अपने आइडिया से। आपके हिसाब से क्या था वो बता दो मुझे। देखो, मेरे हिसाब से पहली चीज तो थी कि M3 हुआ है, प्लस यहाँ पर हम्म। जो है मार्केट ऑलरेडी एग्जेजरेट करी है। नो डाउट एक अच्छा हम्म। पावर है। बट ये पावर किस तरीके से है, पहले मार्केट में क्या हो रहा था, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा था और सीधा ही मार्केट ने ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर दिया। तो मार्केट ने क्या किया, एक ही साथ में पूरा पावर निकाल दिया। और वो पावर निकालने का जरिया क्या था, M3। हमें पता है कि M3 में क्या होता है, M3 में एक पार्टी एग्जॉस्ट करती है। तो वो हम्म। सारी चीजें एक साथ लाइन अप हो रही थी। और ये जब कैंडल ओपन हुई हम्म। और सीधी यहाँ पर गई, तो ये और हम्म। कंफर्मेशन को ऐड ऑन कर देती है। और एंट्री बहुत प्यारी थी ये। हम्म। चलिए, तो आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस करी है और काफी अच्छे से समझा है आपने चीजों को। अगर सारे लोग भी इसी तरीके से समझोगे तो आपको भी ट्रेडिंग बहुत इजी लगेगी, इसमें कुछ उतना डाउटफुल जैसा है नहीं। नहीं, चलिए ठीक है फिर। सर, थैंक यू। ओके ब्रदर। अमिताभ जी माइक ऑन कर लो। बस ये लेट रिप्लाई वाली आदत, अरे भाई, वो आप नहीं समझ पाओगे क्यों लेट रिप्लाई आते हैं। बाइनरी का तो पता है बहुत। में कौन है मेंटर मेरा, फोरेक्स में ऐसा कोई मेंटर नहीं है। मैंने फोरेक्स में बहुत सारी मल्टीपल चीजें सीखी है। मैं किसी एक मेंटर से नहीं सीखा हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैंने फ्री में सीखी है, कुछ चीजों में मैंने अपना दिमाग लगाया। अब जैसे ये आपने देखा क्लस्टर एग्जॉशन, वो कहीं से किसी ने नहीं सिखाया, वो मैंने खुद निकाला है मार्केट से। और इसमें भी और चीजें होती है, क्लस्टर में एक ही चीज नहीं होती है। और मैसेज तो चेक ही नहीं करते। अरे भाई, 400 मैसेजेस पेंडिंग है मेरे फोन में। सर क्या हमारा पीआरआर हो गया है? पीआरआर
हुआ भी है नहीं भी हुआ। पीआरआर का मतलब आपको कब कब रिवर्सल करना है, अगर आप उसे कर पा रहे हो तो आप पीआरआर को समझ पा रहे हो। अभी हमारा एडवांस पीआरआर बाकी है, जो कि होगा आपका सेचुरेशन। एमएस 5 सेकंड हाइड होता है ना सर? एमएस एंट्री में 5 सेकंड हाइड, आप 5 सेकंड देखना ही नहीं है। 5 सेकंड कब देखना है वो मैंने अभी बताया ही नहीं है। अभी तक आप लोग सब सिर्फ ट्रेड कर रहे हो विद द यूज ऑफ लिक्विडिटी। हमने 5 सेकंड को इंक्लूड ही नहीं करा आज तक, और वो करना भी नहीं है, अभी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर उसको इंक्लूड करोगे तो आपकी एंट्री खराब हो जाएगी। हेलो। हाय हाय राहुल। कैसे हो अमिताभ जी? आज कैसा कुछ मैं ठीक। कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप? हाँ हाँ। कैसा गया आपका आज का ट्रेडिंग सेशन और प्रैक्टिस वगैरह? अच्छा गया, आज अच्छा गया। चीजें समझ आ रही है या अभी भी कुछ डाउट्स रह रहे हैं? मैं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही। अब पहली बात, आपने इसे एज एन एग्जॉशन मार्क किया है, तो ये कैसा एग्जॉशन हुआ? हमने अभी कौन सा एग्जॉशन सीखा है? सिर्फ कैंडल का नंबर वाला एग्जॉशन, मतलब पहले जितने नंबर है, उसके बाद कम है, उसके बाद एक नंबर कब आ जाएगा तब आपका एग्जॉशन कंप्लीट हुआ। तो ये अभी भी हाँ। एग्जॉस्टेड नहीं है एज पर टुडेज नॉलेज। अच्छा। यहाँ पर क्यू ट्रेड आपकी लॉस हुई है, बताइए, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। M3 हुआ एक है, तो ऑर्डर यहाँ पर फ्लो तो हुआ था। मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। ऑर्डर फ्लो भी ठीक है, तो एक छोटी रेड कैंडल आनी चाहिए, आपकी एंट्री भी बहुत अच्छी थी। जब मार्केट एक एब्सेंस करता है तो मार्केट को दूसरे एब्सेंस के अंदर नहीं जाना, मतलब दूसरे जोन में नहीं जाना। अगर वो हाँ वहां पर जा रहा है तो वहां से रिवर्स भी हो सकता है, नो डाउट। अगर वो एग्जॉस्टेड है फिर भी, अगर जो हमने पढ़ा है क्लस्टर एग्जॉशन, वो कहाँ तक यूज होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर जोन तक ही यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ा है, बायर्स के ऑर्डर्स पढ़े। यहाँ पर क्या है, बायर का एंट्री पॉइंट, तो यहाँ से क्या होना होगा, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कि बायर आ भी सकते हैं या फिर सेलर यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या यहाँ पर आकर गैप्स हो रही है नहीं हो रही है। सारी चीजों को देखना है आपको। हाँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी वो एग्जॉस्टेड थी। डाउन एंड लॉस। हम्म क्या हुआ होगा बताइए? एग्जॉस्टेड कैंडल, क्यों तो जोन की एग्जॉस्टेड बात है? कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है सिंगल और कौन सी कैंडल। पावर में, बताइए? ग्रीन। ग्रीन पार्टी क्या है, एग्जॉस्टेड है? हाँ, एक ही कैंडल है ना। ओके। ओके, वो एग्जॉस्टेड है। फिर रेड, रेड कैंडल कैसी है, मतलब सेलर की पार्टी कैसी, एग्जॉस्टेड है नॉन एग्जॉस्टेड है? उसकी भी तो एक एक नॉन कैंडल है। एग्जॉस्टेड। तो दोनों कैसे नॉन एग्जॉस्टेड है? यहाँ पे 3 कैंडल है, फिर एक एक सेलर एक सेलर, तो ये क्या हुआ? अच्छा, लेकिन मैं बायर भी वॉल्यूम देखा। एग्जॉस्टेड है। ग्रीन से अरे, वॉल्यूम नहीं होता कुछ भी। वॉल्यूम तो एग्जॉस्टेड कैंडल का भी बड़ा होता है, तो क्या वो कंटिन्यू थोड़ी करेगी? ये कैंडल भी बड़ी है, ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हुआ है, तो क्यों रिवर्स करी? एग्जॉशन भी कुछ होता है ना, कैंडल का एग्जॉशन। ये कैसी कैंडल है, देखो इसको अच्छे से गौर से। तो यहाँ पर दोनों पार्टी आपकी एग्जॉस्टेड थी। और उसके बाद क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, रेड ग्रीन चल रहा है, तो आपको एंट्रीज कहाँ से लेनी है? अगर आपको सेलर के साथ जाना है तो कहाँ से एंट्री लेनी है? पहली बात, यहाँ पर किसका टर्न था, सेलर का टर्न था, और गैप अप हुआ है, तो आपको क्या करना था? ग्रीन के साथ। सेलर की एंट्रीज देखनी थी, कि सेलर अगर स्टार्टिंग की कुछ सेकंड में यहाँ पर जाएंगे तो मैं जाऊंगा सेलर के लिए, वरना नहीं जाऊं। बट वो कोई भी सिनेरियो आपका फुलफिल नहीं हुआ। पहले तो ये कल वाला सेशन जो था उसको अच्छे से देखिएगा, कि किस पार्टी को मैं कैसे एग्जॉस्टेड बता रहा हूँ। सेलर एग्जॉस्टेड, अप, लॉस। यहां से क्यों आपने अप ली? वो नीचे आई थी, बाद में एकदम ऊपर चले गई कैंडल। वहां नीचे थी वो। 30 सेकंड तक वहां नीचे थी। नीचे आके भी ऊपर देखिए, चले गई।
पहली बात कि यहाँ पर एग्जॉस्टेड कौन सी पार्टी है? अभी बायर दो कैंडल है, सेलर एक है, फिर बायर एक है, मतलब दोनों कैंडल, दोनों पार्टी जो एग्जॉस्टेड है। फिर किसने मूव बनाया? सेलर ने मूव बनाया। फिर क्या हुआ? चलो। बायर ने भी मूव बना दिया अपना। मतलब क्या, अभी भी दोनों की पार्टी के पास पावर है। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक गैप अप हुआ। गैप अप होकर मार्केट कहाँ गया सबसे पहले? अपने जोन पर। तो वहां से अब क्या हो सकता है? मार्केट रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है। डाउन लॉस। क्यों डाउन? बताइए जल्दी। वो कलर चेंज था लेवल, वो हेल्दी कैंडल्स थे रेड दो। अभी भी जो हमने पहले समझा था वही बेसिक नॉलेज है यहाँ पर, कि मार्केट अगर पहले में एब्सेंस करके दूसरे में आ जाता है तो वहां से फिर रिवर्स करने की भी पॉसिबिलिटी होती है। और यहाँ पर तो क्या हुआ है, मार्केट ऑलरेडी तीन कैंडल्स तक आ चुका, अभी भी कोई पार्टी एग्जॉस्टेड नहीं है। बायर भी अच्छे, सेलर भी अच्छे है, बायर भी अच्छे है अभी भी। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट जो विक में फंस गया, सेलर जो है बायर की विक में आ चुके हैं। और ये कैंडल स्टार्टिंग होके ऊपर गई है। तो आपको एंट्री कहाँ से लेनी थी? जहां पर सेलर ने किसी बायर की विक को ब्रेक किया हो, तो वो एंट्री कहाँ थी? यहाँ तक थी। और वहां तक मार्केट गई नहीं है। ये जो है पॉइंट, वहां तक मार्केट नहीं गई अभी तक। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती आपकी। देखो, दूसरों की पीडीएफ में शो कर रहा हूँ ना, तो उनकी पीडीएफ में जाकर देखिए कि वो कौन कौन सी जगहों पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या हमें तीन कैंडल के बाद ट्रेड करनी चाहिए कंटिन्यूएशन के लिए? हो सकता है मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है, बट पॉसिबली भी है कि यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट भी कर सकता है तीन कैंडल के बाद। देखो, यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, बट फिर भी एग्जॉस्ट कर सकता है मार्केट। क्योंकि मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली नीचे नहीं जाता। अब विन। हाँ, क्योंकि अभी जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता है कि ये बायर जो है वो भी एग्जॉस्ट है, और सेलर जो है वो भी एग्जॉस्ट है। तो उस सिचुएशन में ये ऑर्डर फ्लो ने आपको विन करवाया, और कुछ नहीं। और मेन चीज थी कि आपका गैप डाउन था। गैप डाउन होके क्या किया, सेलर को एग्जॉस्ट किया हाँ। मार्केट ने। और आपका एंट्री पॉइंट पे आया मार्केट सीधा। डाउन ट्रेड लिक्विडिटी लेवल। अब ये कौन सा लेवल लेके आ गए आप? ये तो कोई लेवल ही नहीं है। मार्केट में फर्स्ट लेवल यहाँ पर है, मतलब लिक्विडिटी पॉइंट। दूसरा यहाँ पर है। और आपकी ट्रेड विन हुई है बिकॉज आपने एंट्री अच्छी दी। ये लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेक करने के बाद आपने एंट्री करी है। अच्छी बात है। देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसका? एब्सेंस का। एब्सेंस प्लस आपका जो है ये एग्जॉशन। कैसे? पहले कौन एग्जॉस्टेड हुआ? बायर एग्जॉस्ट हुए। फिर दो कैंडल आई सेलर की, फिर भी बायर एग्जॉस्ट हुए। तो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट जोन कहाँ पर है आपका? नेक्स्ट जोन यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर मार्केट को मतलब मार्केट एब्सेंस करेगा, और वो भी एक अच्छी पावर के साथ, नो डाउट ये एक अच्छी पावर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता था? रिवर्स भी कर सकती थी मार्केट। बट ये मार्केट कहाँ पर आ चुका? ये मार्केट जो है अभी भी किसी लिक्विडिटी पॉइंट पे नहीं आया। और आप सोचोगे कि यहाँ पर भी तो वही सेम सिनेरियो था। यहाँ पर क्यों मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब सेलर ने कंटिन्यू नहीं किया? यहाँ पर अभी भी ये बायर एग्जॉस्टेड नहीं थे। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बायर है पहले एग्जॉस्ट हो चुके ऑलरेडी, बट अभी भी कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड है। बट यहाँ पर आकर क्या हो गया, कैंडल पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो जब ये पूरी कैंडल एग्जॉस्ट होगी तब यहाँ पर ये वाली एग्जॉस्टेड कैंडल भी वर्क करेगी। क्योंकि अब मार्केट को इवेंचुअली जाना है ये अपने जोन के ऊपर। तो उस वजह से ये जो ट्रेड है आपकी विन हुई है। हम्म, यहाँ पर डाउटफुल सिनेरियो था, क्योंकि यहाँ पर अभी देखा जाए तो सेलर अच्छे थे, बट उसके बाद जो है बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? सेलर की एक कैंडल, और उसमें भी गैप अप। बट गैप अप के बाद भी हम बायर के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं था ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर M3 करके भी मार्केट जो है कंटिन्यू करने के लिए जा रहा। बिकॉज रीजन क्या है आपके पास? हाँ, यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू करना था, सॉरी,
आप जो है सोच सकते थे कि यहाँ पर मार्केट जो रिवर्स कर सकता है। क्यों रिवर्स कर सकता है? पहले सेलर एग्जॉस्ट हुए, फिर कौन एग्जॉस्ट हुआ? बायर एग्जॉस्ट हुए। बायर एग्जॉस्ट होने के बाद आपका क्या हुआ? M3 हो गया। अब सबसे पहले तो M3 होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक अपने, सॉरी, इसको, एक एंट्री पॉइंट जिसको ब्रेक किया उसी को मार्केट ने जाके रीटेस्ट किया। अब जब ये सिनेरियो हमने ड्रॉ किया था, जब मार्केट आके इसको एक बार टच करता है तो यहाँ से क्या मिलता है, मार्केट को एक पुश मिलता है। वही सेम सिनेरियो अगर मार्केट ऐसा हो और यहाँ पर अगर टच करे तो यहाँ पर क्या मिलता है, मार्केट को एक पुश मिलता है। तो उस पुश की वजह से यहाँ पर जो आपकी ट्रेड विन हुई है। और यहाँ पर कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं था लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखो तो ये वाला जो हाँ। लिक्विडिटी पॉइंट था ये भी काफी नीचे था, और मार्केट ने इस कैंडल ने किसी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया था। बस वही एक रीजन था इसके विन होने का। खैर, आपको समझ आ रही है अब सारी ट्रेड्स? आप अच्छी ट्रेड्स कर हाँ रहे हो, हरी। बट कहीं कहीं पर लॉजिक के बिना आप ट्रेड कर रहे हो, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। देखो यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ है, फिर भी आप सेलर के साथ जा रहे हो। आपको चेक भी करना है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी पावर में है ऑलरेडी। सेलर एग्जॉस्टेड थे, बायर भी एग्जॉस्टेड थे, सेलर ने मूव बनाया फिर एग्जॉस्ट हो गए। अगर सेलर ने मूव बना दिया है तो इसको M3 करना था, क्यों नहीं किया? गैप डाउन हुआ तो क्या हो सकता है? एग्जॉस्टेड नहीं, ये एग्जॉस्टेड नहीं है। डाउन विन। ये आपका सिंपली ऑर्डर फ्लो विन हुआ है, बट ये अभी एग्जॉस्टेड नहीं है ये बायर। ये बायर जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। एग्जॉशन। ये एक प्रॉपर एग्जॉशन था, बट यहाँ पर आपने कोई लिक्विडिटी मार्क देखो, ये कैंडल ओपन होके कहाँ जा रही है? पहले मार्केट स्टार्टिंग में ओपन होके जहां पर जाएगा वहां की पावर उठा के रिवर्स कर सकता है, तो उसे कभी भूलना नहीं है। आपको कब ट्रेड करनी थी? अगर ये कैंडल ओपन होके ऊपर आती तब आप जो है ट्रेड करते फॉर अ स्मॉल रेड कैंडल। बट अगर वो पहले आके इसे टच करती है फिर आपकी वो साइकोलॉजी वहां पर नहीं रहेगी। ओके अमिताभ जी, और कोई डाउट है आपका? नहीं है। ओके, काफी अच्छी ट्रेड कर रहे हो, बट और थोड़ा इंप्रूव करिए। यस गोकुल, माइक ऑन करो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। यस गोकुल, कैसा रहा आपका? सर ट्रेड नहीं किए थे, बस हम ना मार्केट रीडिंग कर रहे थे प्रीवियस का और लाइव मार्केट। हम्म। तो उसी में तो क्या डाउट है? बहुत ज्यादा डाउट है सर। सर अभी आप अमिताभ जी को मतलब एक चार्ट में बताए थे कि एक सिंगल कैंडल पूरा एग्जस्ट नहीं है बायर के, उसके बाद वो हम्म। एक और कैंडल है उसमें पूरा एग्जस्ट हो गया। फिर लास्ट फोटो में आप हम्म। बताएं कि एक सिंगल कैंडल ही पूरे एग्जस्ट हो गए, तो आप उसमें क्या देख रहे हैं? मतलब कैंडल का साइज देख रहे हैं या फिर वर्किंग? कहाँ पर? दो फोटो था ऊपर। हाँ ये वाला? इसमें। हाँ इसमें आप बताए थे शायद। सोचो आप खुद, क्या देखा होगा मैंने? साइज या वर्किंग? साइज नहीं, किसने कितना काम किया है। अभी भी ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, मतलब अभी भी ऊपर विक है। बट यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये पूरी टोटली एग्जॉस्टेड है और तो हम जोन दूर है। अच्छा, तो हमें पता कैसे लगे? जैसे अभी यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल में आ गया, लेकिन हम यहाँ तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना, ये सोच क्यों के कि कंटिन्यू बायर, करोगे? ये सोचिए कि बायर सेलर की एग्जॉस्ट कर चुके हैं और सेलर की स्टार्टिंग कैसे हुई है? अच्छा। एग्जॉस्टेड कैंडल के साथ। ये हम्म, क्या शो कर रहा है? ये कैंडल ओपन हम्म, होके क्यों इतना ऊपर गई है? क्योंकि यहाँ पर अभी भी बायर का प्रेजेंस है। तो ये जब तक ये बायर को एग्जॉस्ट नहीं किया जाएगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अब ये कैंडल अच्छी आई है, उसके बाद आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आपका कंटिन्यू हो रहा है। बट फर्स्ट कैंडल ही आपकी अगर ऐसी आ जाए तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। बढ़िया सर।
हाँ, यहाँ पे हम लिखे हैं फर्स्ट का नीचे रीजन। इस नीचे कैंडल लिखे। से पता नहीं नहीं, चलता कि सर ये नीचे है, ये थर्ड का, हाँ फर्स्ट, ये नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया। इस कैंडल उससे पता चला कि प्रीवियस के सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मतलब ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हो? हाँ मतलब ये रेड है ना, तो उसमें लगा कि ये अगर एक और रेड आता तो उसका कहता है कि अपना सेलर अपना मूव बना रहे हैं, लेकिन वो ग्रीन आ गया तो प्रीवियस रेड के देख के हम्म। बोले कि प्रीवियस सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर ग्रीन आया, ग्रीन के बाद रेड हम्म। आया। तो रेड आया, अगर वहां ग्रीन हम्म। आता तो हम ये सोचते हैं कि बायर अपना, ये सेलर पूरा एग्जॉस्ट हो गया, बायर अपना मूव बनाया, थर्ड कैंडल कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन वो भी रेड आ गया, तो वो एक मिनी जोन में कन्वर्ट हो हम्म। गया। और मिनी जोन ये ब्रेक तब होगा जब कोई एक पार्टी पावर में होगी, यानी दो कैंडल से वो करेगा, यानी थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल, इस कैंडल पे पता चला है कि हम मतलब मिनी जोन ब्रेक हो चुका है, अब सेलर यहाँ एक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर वो वहां रिवर्स कर गया, और जहाँ पे ब्रेक हुआ वहां पे वो M3 भी किया था, तो हम M3 के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर रिवर्स? ये वाली कैंडल पे ना? हाँ, हम्म। तो कंटिन्यू हम इसलिए देखो करेंगे क्योंकि सबसे प्रीवियस पहली बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो कंटिन्यू कर सकते थे। वही, और एक और चीज थी यहाँ पर। मार्केट जो है ये रेड ग्रीन पैटर्न को कंटिन्यू भी कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने गैप अप हुई है, ये कैंडल जो है गैप अप हुई है। वरना ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल बन सकती थी। बट ये गैप की वजह से आपका जो है कंटिन्यूशन हुआ है, वरना नहीं होता। देखो अच्छे से। हाँ, तो सर फोर्थ पे भी तो कंटिन्यू होता है ना? क्या? फोर्थ पे तो कंटिन्यू हो सकता था ना, वो जो ग्रीन कैंडल आया दो रेड के बाद, हम्म। अगर हम इसे एब्सेंट सेटअप लेके चले तो वो भी कंटिन्यू हो सकता था। एब्सेंट सेटअप, अगर एक पार्टी को एग्जॉस्ट है तो एब्सेंट सेटअप अच्छा वर्क करता है, तो दो के वो बाद तीसरा कब कैंडल करता है? करो। उसके पहले सेलर को अच्छा मूव, मतलब सेलर को मूव बनाना चाहिए ना। अगर एक पार्टी अच्छा, ऑलरेडी एग्जॉस्ट है तो वो और कितना कंटिन्यू करेगी? तो अच्छा। अगर सेलर को यहाँ पर कंटिन्यू करना था तो उसको यहाँ पर पहले अपना मूव बनाना चाहिए था। बट उसने वो नहीं किया। अब उसने वहां पर दिखा दिया वो एग्जॉस्टेड है। हम्म, और आगे मतलब इसी में है, हाँ फिफ्थ वाला। फिफ्थ में भी वैसे ही है, दो जैसे रेड की पेड़ चल रहा है, उसके बाद दो ग्रीन आया, तो दो ग्रीन के बाद तो ये जो रेड कैंडल है हम लोग उसको समझेंगे कि वो लास्ट अटेम्प्ट सेलर का, मतलब वहां पे अब सेलर पूरा एग्जिस्ट हो चुके हैं। तो हम उसको देख के हम्म। सेलर एग्जिस्ट नहीं, ये जो हम मार्क किए हैं, हाँ, वो हम्म। दो कैंडल ग्रीन निकला, उसके बाद लास्ट कैंडल सोच सकते हैं कि वो लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद बायर्स मूव अपना बना सकते हैं। तो वो सोचना सही था हम्म। या गलत? अभी के लिए गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पर सेलर भी एग्जॉस्टेड है, बायर भी एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर आपको पहले तो वेट करना है कि मार्केट किसकी पावर को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मार्केट क्या करता है, कर सकता है, स्टेबली मूव कर सकता है। स्टेबली मूव करने का मतलब अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा रिवर्सल आएगा, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेगा कंटिन्यू करेगा। सिंपल सिनेरियो। तभी भी आपका रेड ग्रीन पैटर्न ज्यादा चलेगा, उसके बाद आपका ऑर्डर फ्लो अच्छे से फॉलो होगा मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में। जैसे कि यहाँ पर क्या था, पूरी मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ यहाँ पर। और पहली बात, अगर एक पार्टी पहले एग्जॉस्टेड है तो वो आके ही सीधा मोमेंटम नहीं बना सकती। वो आफ्टर टू कैंडल्स रिवर्स करेगी। कितना करेगी वो हम चेक करेंगे, सेचुरेशन। बट यहाँ पर आपका एडवांस पीआरआर वर्क करेगा। जी तो अब सर। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि हर एक कैंडल को मैं रीड करूंगा। आपको जहां पर अपना सेटअप बन रहा है, जहां पर आपकी लिक्विडिटी साथ दे रही है, वहीं पर बस ट्रेड करो। बट ये जो आप कर रहे हो वो अच्छा चीज है, आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी इससे। सर सर कैंडल्स को सर, कैसे पढ़ा जाता है। वो जो ग्रीन है, ठीक, वहाँ M3 भी हुआ है जहाँ हम एरो लगाए हैं, वो फिफ्थ नंबर पे है। हम्म। हाँ, तो M3 हुआ है, तो M3 को हम वहाँ कंप्लीट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्योंकि प्रीवियस में सेलर भी एग्जॉस्ट आप बोले हैं, मतलब हम बोले हैं, और बायर भी शायद एग्जॉस्ट ही है। तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे M3 के लिए या नहीं करेंगे? देखो पहले तो अगर मार्केट ने इसको ग्रैब किया है और हाँ। मार्केट को, देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको जाना था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है जा सकता था ऊपर। बट गैप की वजह से क्या हो चुका, मार्केट ने पूरा डिसीजन चेंज कर दिया। यहाँ पर बायर को एग्जॉस्ट करके सेलर जो है वो नीचे के लिए आ। बट अगर कोई गैप नहीं होता तो वहां पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना था, मतलब कंटिन्यू करना था हम्म, ठीक है। फॉर बायर। ठीक है। उसके बाद वो, क्लियर है अभी?
हाँ, इसके बाद बहुत सात मुख मारा था सेलर का, मतलब बहुत गिर गया था। नेक्स्ट हम्म। फोटो का। वही तो, अगर कोई एक पार्टी एग्जॉस्टेड है और उसको फिर जाके कंटिन्यू करना है, तो फिर उसको चीजें दिखानी पड़ेंगी कि यहाँ से वो जो है वो नीचे के लिए जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका लिक्विडिटी पॉइंट्स नहीं है, तो वो रुकेगा कहाँ पर? हम्म। ये भी कुछ, जहां जहां पर मोमेंटम निकल रहा है उसमें जरा चेक कीजिएगा। जहां पर भी हाँ, रिवर ये नहीं होती, वहां पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है इस वाले एरिया में। ये भी एक काफी डीप वाली चीज है, बट इसको नोटिस कीजिएगा। यही मूव है। तो यहीं से क्यों मार्केट जो रिवर्स कर रहा है, यहाँ पर इतना लिक्विडिटी इतनी सारी रेड कैंडल्स क्यों आई? लिक्विडिटी पॉइंट नहीं था कहीं बीच में, और बीच में बायर को भी और यहाँ एग्जॉस्ट पर करना था। जब 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 बायर आ रहे हैं ना, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, वरना ऐसे ही नहीं आते बायर। और यहाँ जब जब सेलर गैप डाउन करेंगे, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर बायर के आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर एक बार नहीं आएंगे तो आप सोचोगे नेक्स्ट गैप डाउन में भी नहीं आएंगे, तो आप जाओगे, आपका लॉस हो जाएगा। जिस- हम्म। हाँ, यहाँ पर इसका क्या है? ये दो कैंडल के बाद ना हम मतलब इस टाइप के मार्केट को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। यहाँ से जहाँ से एरो लगाए हैं, वो उसके बाद जो दो रेड कैंडल है, वो वहां पे ठीक है मूव हम्म। आया। वो छोटा ग्रीन कैंडल हम सोचे कि प्रीवियस के बायर को वो पूरा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब वहां सेलर का मूव हम्म। निकलेगा, लेकिन फिर भी वहां सेलर कंटिन्यू नहीं किए, फिर दो बायर्स आ गए, तो हमको लगा कि अब सेलर ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब बायर थर्ड कैंडल तो एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन फिर वो दो सेलर आ गया। बस ऐसे ही कंफ्यूजन में पूरा चार्ट देख लिया, और कुछ हुआ नहीं। आप एग्जॉशन तो पकड़ रहे हो, बट कौन सी पार्टी कब कंटिन्यू करेगी, मतलब कौन सी कैंडल कब आएगी, वो सिनेरियो को भूल रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये दो मूव आ गए, किसके? सेलर के। कब? बायर एग्जॉस्ट होने के बाद। बट यहाँ पर चेक करो, अगर ये कैंडल ओपन होके पहले अपने जोन में एंटर करेगी तो क्या हो सकता है? वहां पर पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की। जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसे भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे कि ये कैंडल पे क्या क्या बन सकता है, तो वो फिर आप कैसे पॉसिबल हो पाएगा आपको बाइनरी में सक्सेस होना? आपको हर एक कैंडल पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है। अब जैसे ये कैंडल है, ये यहाँ पर क्लोज हुई, फिर ये कैंडल क्या हुआ, ओपन होके पहले यहाँ पर जा रही है। तब यहाँ पर कितनी लिक्विडिटी पड़ी है आपको कैसे पता? अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ये पत्थर की लकीर तो नहीं है कि अगर ये बना तो मार्केट को नीचे ही जाना है कंटिन्यू। नहीं। कहाँ पर कितनी लिक्विडिटी है वो कैसे हम पता कर सकते हैं? तो यहाँ से अवॉइड होने की चीजें हमें सोचनी है कि अगर यहाँ से ऐसा होगा तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर ये कैंडल ओपन होके पहले यहाँ पर जाती तो मैं यहाँ से पुट के लिए जाता। और यही था डाउट इसमें। हाँ, वही पूरा मार्केट रीडिंग में डाउट था। यहाँ पर। यहाँ वही हमको, ये जो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट जो रेड कैंडल है, उस पे लगा ना प्रीवियस के हम्म। बाय टेलर पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर वो जो वहां पे हम ट्रेड लेते हैं जहाँ पे छोटी रेड कैंडल डोजी टाइप में है, लेकिन वो गैप अप की वजह उसमें बाय का ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो गैप अप की वजह से उसमें ट्रेड नहीं लिए। तो वो जब रेट हम्म। छोटा है तो मुझे लगा कि वो पूरे प्रीवियस का सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब एटलीस्ट दो कैंडल बाद हम्म। रिवर्सल आ रहा है, तो एक कैंडल तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। लेकिन वहां पर भी एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, उसके बाद पूरा शार्प मूव आ गया सेलर का, वन साइडेड। देखो, अभी भी समझो मार्केट को, अगर बायर ने मूव बनाया है तो कोई भी एक पार्टी एग्जॉस्ट होती है तो दूसरी पार्टी कब आ सकती है? पहली बात, हमने शायद मैंने आज ही किसी की पीडीएफ में बोला था कि अगर मार्केट में कोई एक मूव एग्जॉस्ट होता है तो वो हम उसे कब तक एग्जॉस्ट मानेंगे, जब तक कोई एक नेक्स्ट जोन नहीं आ जाता। हम किसी, ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके सेलर तो वो कभी नहीं आएंगे। वो कब तक नहीं आएंगे? जब तक एक आपका नेक्स्ट एंट्री पॉइंट नहीं आता, किसका? सेलर का। अब सेलर के एंट्री पॉइंट में यहाँ पर क्या क्या चीजें है, कितनी लिक्विडिटी है, ये हमें नहीं पता है। तो हम इसको कहाँ तक पकड़ के रखेंगे कि सेलर एग्जॉस्टेड है? कोई भी एक जोन तक रिसेंट, अगर यहाँ से मार्केट निकला है तो नेक्स्ट जोन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वहीं तक हम चेक करेंगे ये सारी चीजों को। अब यहाँ से गेम चेंज भी हो सकती है। और वो कैसे दिखेगी आपको? यही देख लो, अगर ये बायर इतने अच्छे थे तो क्या वो एक जोन नहीं तोड़ सकते? क्या इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर सकते थे? यहीं पर जाके क्यों रिजेक्ट हो गए?
तो जो कोई भी आज से एग्जॉशन को पकड़ रहा है, क्लस्टर एग्जॉशन को पकड़ रहा है, तो उसको एक जोन से उठा के दूसरे जोन तक ही छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पकड़ा तो मार्केट को पूरा जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आप उसको पकड़ के रखोगे। मेरा ये सिखाने का मोटिव ही क्या था कि आप किसी एक कैंडल को पकड़ के निकल जाओ उस चार्ट से। अगर वहां पर ज्यादा देर तक रहोगे तो फिर कंफ्यूजन्स होंगी, और ये कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी कि कब तक इसको पकड़ के चलना है। और यहाँ से आपने उठाया इसको तो आपको ऊपर जाके उसको छोड़ देना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, बस। सिंपल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे। उसी अच्छा, के बाद ये मूव वाला। बोला। हम्म। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता था, अगर सेलर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो नेक्स्ट मूव यहाँ तक है, मतलब नेक्स्ट जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ तक है। तो यहाँ पर कितनी लिक्विडिटी है कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ से जिस हिसाब से एंटर करेंगे सेलर, तब हमें पता चलेगा कि क्या ये सेलर पूरा नीचे तक जाएंगे या नहीं जाए। बस इतने ही डाउट थे। हाँ, सिर्फ मार्केट रीडिंग कर रहे थे, मतलब सब इसी तरह सिमिलर डाउट था। अब इस नॉलेज के ऊपर ट्रेड्स भी लो। सिर्फ एनालिसिस करोगे तो और कंफ्यूज हो। एक ट्रेड लो, निकल जाओ उस मार्केट से। यस नितिन जी, माइक ऑन कर लो। अरे सबका पीडीएफ देखेंगे भाई, टेंशन ना लो। हेलो। हेलो। यस। कैसे हो आप? कैसा है? बस बढ़िया, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया हूँ। चलिए बता दीजिए आपके क्या डाउट्स हैं। अ, जैसे यहाँ पे बायर्स की 3 कैंडल्स आई हैं, उसके बाद सेलर्स की हम्म। ये 2 कैंडल्स, उसके बाद बायर्स की हम्म। एक, और उसके बाद रेड कैंडल ने एंट्री फर्स्ट टाइम किया। तो हम इसे क्या हम्म। एंट्री कंप्लीट करेंगे या रिवर्स करेंगे ऐसे सिनेरियो में? यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में M3 कंप्लीट होता है। बट कैसे? अगर ये कैंडल ओपन होके यहाँ पर आती है, फिर वो जो है कंटिन्यू कर सकती है नीचे तक। ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक और पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मार्केट ऐसा भी सिनेरियो बना सकती है, यहाँ से, सॉरी, ऐसा। तब आपकी एंट्री आपको बचाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर सेलर को कंटिन्यू करना है तो वो ये सिनेरियो बनाएंगे। यहाँ पर सॉरी, बायर को कंटिन्यू करना है तो वो ये सिनेरियो बनाएंगे। फिर यहाँ से जो है आपको एक मोमेंटम दिखेगा। अगर जैसे यहाँ पे आपने 2 कैंडल्स बनाई, इसके बाद हम्म। तो फिर उसके बाद मैं तीसरी कैंडल पे ट्रेड ले सकता हूँ अगर एक्सेंस का सेटअप बन गया नहीं, तो कुछ? फिर मतलब वो वहां पर भी सेलर को आपको भी। ये सारी सिनेरियोज चेक करनी है। देखो, जी। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोगे एब्सेंस के सेटअप को। जी। अब यहाँ पर एब्सेंस भी हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, M3 भी हो रहा है। तो एंट्री अगर ये कंप्लीट। कैंडल ओपन होके यहाँ पर जाएगी तो क्या कर सकती है, रिवर्स भी कर रिवर्स। सकती है। और वही जी। सेम सिनेरियो में अगर गैप अप हो, सॉरी गैप डाउन होता है, पहले यहाँ पर आती है तो वो कंटिन्यू भी कर सकती है। ये ओके। दो सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे, कि यहाँ जी। पर ऐसा करेगी तो ऐसा होगा। और अगर यहाँ पे जो मैंने बनाया था, अगर इसके बाद डायरेक्ट हम्म। एक बड़ी कैंडल बना दे, एंट्री इसने कंप्लीशन किया और एब्सेंस का सेट भी बन गया ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के साथ, फिर मैं ट्रेड ले सकता हूँ कंटिन्यूशन का अगर कैंडल ओपन होते ही ऊपर जाए? ऐसी चीज। जी। हाँ, अगर तो कैंडल ओपन ओपन हुई होके और ऊपर गई। मेन क्या देखना है, क्या यहाँ पर कोई गैप है। अगर गैप होगी तो डाउट है, वरना यहाँ से आपकी ये एक अच्छी एंट्री होती है। ये कैंडल ओके। इस तरीके से नीचे जाती है। क्लियर है इतना? हाँ, ये क्लियर है। बाकी मैंने ट्रेड्स लिए हैं और इसमें ये डाउट था कि जो आपने बताया ना कि फर्स्ट कंप्लीशन, फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो कई बार हम्म। मार्केट में ऐसे हो रहा है कि जब ये दूसरी कैंडल वो कर रही है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या उसमें भी रिवर्स कर सकते हैं जैसे एक नोट हाँ, के बाद? डेफिनेटली। डेफिनेटली। देखो अभी क्या है, अभी बायर जो है एग्जॉस्टेड है।
तो बायर जी। एग्जॉस्टेड है तो सेलर को कब आना चाहिए, उसके एंट्री पॉइंट से। अगर वो एंट्री पॉइंट तक जा रहे हैं बायर, तो अभी भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वैलिड है, क्योंकि एक पार्टी एग्जॉस्टेड है और दूसरी पार्टी ने मूव बनाया है, और ये नॉन एग्जॉस्टेड मूव है, तो ये अपनी पावर शो करेगा। उसी को पीआरआर कहते हैं। ये जो कैंडल बनी है ये पीआरआर है, कि इसका पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर है? जी। यहाँ पे। यहाँ यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए थे और लास्ट में सेलर्स थी। हम्म। तो उसके बाद हम्म। ये ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये जो बड़ी बनी है बड़ी, इस पे हमने डाउन का ट्रेड हम्म। करना था। ये ओपन होते ऊपर गई, फिर भी रिवर्स नहीं करी, क्योंकि रेड ग्रीन यहाँ कर रहा पे, था मार्केट। हाँ हाँ। यहाँ पे आपको फिर मैं डाउन इससे के लिए कैसे जाना बच था, गया? क्या कह रहे हो आप? हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब यूज करोगे? जब आपका ये जो सेलर है वो एक मूव बनाएंगे, ये सेलर ने अभी कोई मूव नहीं बनाया है, तो ये कब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा? अगर इसमें पावर होगी तो। यहाँ पर पावर नहीं है, तो ये कैंडल दोनों तरफ जा सकती थी। हो सकता है ये बायर की भी बने, हो सकता है सेलर की भी बन सकती थी। तो ये नहीं बता सकते कि ये किसकी कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज जस्ट एग्जॉस्टेड है। ओके, तो अगर ये जो रेड कैंडल है छोटी, अगर यहाँ पे दो कैंडल हम्म। होती, फिर ये ग्रीन कैंडल एंट्री करती, तो फर्स्ट अटेम्प्ट करती, फिर मैं रिवर्स कर सकता था अगर ऊपर जाती मार्केट, है ना? मैं समझा नहीं मैं। ये जो रेड कैंडल है, ये वाली। हम्म। हाँ। अगर यहाँ हम्म। दो कैंडल का मूव होता, फिर उसके बाद डेफिनेटली। मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट करती और कैंडल ओपन होते ही हम्म। ऊपर जाती, तब मैं रिवर्स करता, है ना? जा सकते थे डेफिनेटली, जी। तब आप जा ओके। सकते थे। ओके। बायर ऑलरेडी इसमें भी यही एग्जॉस्टेड हुआ सो था। वाई फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। बायर एग्जॉस्टेड सो वाई फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, तो फर्स्ट अटेम्प्ट कब, यहाँ की, अच्छा यहाँ की बात कर रहे हो? ये हाँ, इसके बाद फेल हुआ। हम्म। हाँ, यहाँ पे एक वैलिड फेल हुआ है, बट इसके पीछे का भी एक मेन रीजन होता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 5 मिनट हो गई या 3 मिनट हो गई, उसमें अगर हम नहीं चेक करेंगे कि कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है, ये मैं जानता हूँ कि आज किसी ने भी ये चीज को नहीं चेक किया है, बट आपको सबसे पहले कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है वो किस में चेक करना है? बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर उसको आप चेक करोगे तब आपके छोटे टाइम फ्रेम वाले अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो हुआ है अच्छे से। अगर इसको जूम आउट करके देखोगे, तो यहाँ पर जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है वो क्या कह रहा है? यहाँ पर बायर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए, क्योंकि सेंटीमेंट ऊपर के बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो इससे बड़ा टाइम फ्रेम होगा, 3 मिनट 5 मिनट, उसमें सेलर एग्जॉस्टेड रहेंगे, तब जाके ये जो है M3 कंप्लीट हो रहा है, वरना इसको रिवर्स होना था। तो एक बार कंफर्मेशन हमेशा लेनी है आपको 3 मिनट में और एल्स 5 मिनट में, कि कौन सी पार्टी अभी पावर में है। उसी पार्टी के साथ आपको छोटे टाइम फ्रेम में आकर ट्रेड करनी है। ये चीज हर एक लोग करेंगे कल से, कि आपको पहले क्या चेक करना है, कौन सी पार्टी पावर में है या नहीं है। पहले 3 मिनट और 5 मिनट में चेक करना है। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप अपने मुताबिक। और उसको चेक करने के बाद जितना नॉलेज है उसको 1 मिनट में लगाओ। बट मेन क्या तो देखोगे, कौन सी पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में हमें ऐसे ही देखना है ना, क्लस्टर एग्जॉस्टेड जैसे हमने सिखाया है, बस सेम जो तरीके चीजें से। 1 मिनट में सिखाई है वही सारी चीजें ओके। 5 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में, 1 डे में, सब में वही कुछ चीजें वर्क करती है। उसमें कोई अलग ओके। नॉलेज नहीं है। हम्म। यहाँ एब्सेंस पे बायर, गैप अप भी हुआ, लिक्विडिटी भी नहीं थी, कैंडल अप आफ्टर लूजिंग ओपनिंग बट लॉस। जी बिल्कुल। द रीजन इज, सबसे पहले क्या हुआ था उसको समझो। पहले यहाँ पर बायर ने दो मूव बनाया था, मतलब बायर ने एक मूव बनाया था अपना। उसके बाद ये जो सेलर आए वो कैसे है, भले ही इन्होंने मूव बनाया, बट ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने M3 किया है। तो जब भी कोई एक पार्टी M3 कंप्लीट करती है तो वो कैसी हो जाती है? पूरी एग्जॉस्टेड। भले ही उसने एक मूव बना, एक कैंडल है, दो कैंडल है, सॉरी दो कैंडल तो मिनिमम हो गई, दो होगी, तीन होगी या चार होगी, ये पूरी पार्टी कैसी होगी? एग्जॉस्टेड होगी। तो जब भी ये आपका दूसरे टाइप के एग्जॉशन में आएगा, जब हम क्लस्टर एग्जॉशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तब आपको क्या सोचना है कि अगर ये पार्टी ने कैसी है, सबसे पहले तो आप वो चेक करोगे, क्या ये एग्जॉस्टेड है, नॉन एग्जॉस्टेड है। कौन से बेसिस पे? क्या वो M3 करके आ रही है या नहीं करके आ रही? अगर वो करके आ रही है तो उसके साथ कभी भी नहीं जाओगे, भले ही वो एक कैंडल बनाए, दो कैंडल बनाए, बट उसके बाद जो रिवर्सल देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा।
यहीं पे आपकी रॉकेट कैंडल्स बनती है। क्योंकि ये जो कैंडल है वो फेक है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि वो कैंडल पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है वो पार्टी। तो वहां पर हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, भले ही वो अच्छे पावर के साथ आए। और तभी यहाँ पर गैप अप करने के बावजूद भी ये ग्रीन कैंडल बन रही है, क्योंकि ये सारी फेक है और वो आपको पहले ही दिख रहा है। अगर कोई भी पार्टी एंट्री कंप्लीशन करके रिवर्स करे तो इसका मतलब कि वो एग्जॉस्टेड है, हो सकती है। हाँ, ये पार्टी एग्जॉस्टेड हो सकती है, हमें इसके लिए नहीं जाना कभी भी। ओके। हम्म। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट टेम्पो बोल रहा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ M3, बायर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बट लॉस्ट। कोई बात नहीं, अभी के लिए आपको ये एग्जॉस्टेड नहीं दिख रहा है, बट आगे जाके ये आप बोलोगे कि हाँ सर ये एग्जॉस्टेड है। है। ओके। अभी के लिए होल्ड कर जाओ, बट ये एग्जॉस्टेड है पूरे। उसी की वजह से यहाँ से जो है इतना मुंह आ रहा है। क्योंकि ये ऐसी ऐसी कैंडल आती है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम की एक ऐसी कैंडल होती है। क्योंकि मार्केट को कंप्लीट करना होता है अपना एग्जॉशन। और वो कैंडल जैसे ही खत्म होती है, फिर यहाँ से एक अच्छी कैंडल निकलती है। और वहां पर आपको एक मोमेंटम दिखता है 1 मिनट में। तो ये डाउट्स आपके तब क्लियर होंगे जब आप एक बार बड़े टाइम फ्रेम को इसमें इंक्लूड करोगे। आप कल से जब भी मतलब सभी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड करोगे कि आपकी 5 मिनट अगर आपको पसंद है वो करो, 3 मिनट है वो पसंद है तो वो करो। उसमें कौन सा पावर है उसको देखो सबसे पहले। वो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए सबकी पीडीएफ में कि 5 मिनट में ये पार्टी एग्जॉस्टेड थी और ये 5 मिनट में ये पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड थी। उस हिसाब से आपको 1 मिनट में एंट्री लेनी है। तब आपको समझ, हाँ, और टाइमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमर मतलब अगर 5 मिनट में जैसे कि मान लो एक कैंडल बन रही है, इस तरीके से इसने M3 किया और ये जो कैंडल है वो M3 कंप्लीट कर रही है। अब इसमें और 3 मिनट बाकी है। तो ये 3 मिनट तक क्या कर सकती है, 3 मिनट तक टाइम पास करके ऐसी कैंडल बना सकती है। और फिर इसके बाद क्या हो सकता है, बायर की कैंडल आ सकती है। तो आपको इसके 2 मिनट में बायर के साथ नहीं जाना, आपको इस वाली कैंडल के 2 मिनट के में बायर के साथ जाना है। 2 मिनट में एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बट आई होप समझ में आ रहा है आपको। डाउट है इसमें, ये जो मैंने चीज अभी बोली उसमें? मेरा क्लियर है। बाकी वो क्लियर है सभी? नो, नहीं समझ आया क्या आपको मैंने क्या बोला? चार्ट पे प्लीज सर, अभी चार्ट पे जाने में देर है। अभी डायरेक्ट चार्ट पे चले जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले थियोरेटिकली समझो कि क्या चीज है। सर 1 मिनट में ही अभी तक एग्जॉस्ट पार्टी को पकड़ नहीं पा रहे तो 5 मिनट में कैसे होगा? अरे वाह। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 5 मिनट में कौन सी पार्टी अभी एग्जॉस्टेड है? अभी के लिए सेलर जो है वो अपने अच्छे पावर में दिख रहे हैं अभी के लिए। बट आगे जाके आपको समझ आएगा कि ये सेलर भी एग्जॉस्टेड है। जब ये सेलर एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं तो हमें किसके साथ जाना है, हमें बायर की पार्टी के साथ जाना है। मतलब जब जब बायर की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तब तक हम बायर की ट्रेड को लेंगे। और बायर की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, जब आपको समझ, एक और चीज, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में कौन सी पार्टी अच्छी है वो समझ लिया तो आपकी 1 मिनट के जो भी लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे वो वैलिड होंगे। मतलब कि वो अच्छे से काम करेंगे। जैसे कि ये लिक्विडिटी पॉइंट हो गया। अब ये जो है एक रिवर्सल हुआ है, बट अच्छा छोड़ो, ये जो है थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा आपके लिए। बट यहाँ पर आपको क्या करना था, कंटिन्यू करना था, रिवर्स करना था, वो देख लेना आप अपने हिसाब से। बट जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझो कि अगर आपको 5 मिनट का पावर समझ आ रहा है
थोड़े इजी चार्ट में लेके चलता हूँ। देखो, अगर ऐसा मार्केट गिर रहा है तो आपको एक जोन मार करके रखना है। अगर उस जोन से मार्केट जो है आपको मतलब दिखाता है, ये 3 मिनट की बात है कि यहाँ पर अगर कोई कैंडल बनती है बायर के लिए, तभी आप उसके साथ ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं है कि यही जोन आ गया यहीं पर मार्केट जो एग्जॉस्ट करेगा इसके बाद ही मैं सीधा बायर के लिए जाऊंगा। एक कैंडल को बनने दो, वो कैंडल बनेगी तब आप कंफर्म कर पाओगे कि हाँ इसके बाद से मैं बायर के साथ जाऊंगा। जब ऐसा लिक्विड मार्केट होता है तो इसके बड़े टाइम फ्रेम में कुछ सीन होता है। देखो, यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो अब मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो इतना बड़ा हमें नहीं जाना। जब आपको लग रहा है कि हमें ये टाइम फ्रेम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस चार्ट को जितना हो सके जल्दी उतना लीव कर दो। अभी कोई भी कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है यहाँ पे? सेलर आए अच्छे, सेलर अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए। और ये बायर जो है वो भी एग्जॉस्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या होना मुनाफा चाहिए था आपका? देखते हैं। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट वर्क करना चाहिए था। बट यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता, मार्केट टच करके ऊपर क्लोज करती। बट यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं है। तो जब आप सेचुरेशन पढ़ोगे तब आपकी इस पावर को यहाँ पर यूज करोगे। अब ये जो 3 मिनट की कैंडल चल रही है उसके अंदर आप जाओगे 1 मिनट में, और वहां पर देखोगे क्या मुझे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप उसे लोगे, वरना उसे अवॉइड करोगे। इसमें एक चीज पूछनी थी, इसमें 3 मिनट में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, तो मेरे को तो डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए थी, प्लान करनी थी। हाँ, तो वही वही चीज आपको नहीं पता ना। अगर ये पार्टी भी अच्छी है ये पार्टी भी अच्छी है, तो हाँ। ये क्या कर सकती है, यहाँ पर अपना पीआरआर कर सकती है। उसी को हम एडवांस पीआरआर कहते हैं। उसके लिए आपको दोनों पार्टीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी एग्जॉस्टेड है और तो वो कौन सी कैसे नॉन करेंगे हम? एग्जॉस्टेड है। टॉपिक तो खत्म होने दो ब्रदर, अभी सेचुरेशन बाकी है, हिंड्रेंस बाकी है, और भी टॉपिक्स है हमारे। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे। ये अभी आगे का नॉलेज है। देखो, ओके, ये जो ओके, आपका मैं ये ऑर्डर फ्लो नॉन देख के नॉन बोल रहा था। एग्जॉस्टेड, नॉन नहीं सिर्फ वो चीज नहीं होती। अगर ये नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी थी तो उसने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से कर दिया। तो ये जो कैंडल जब ओपन हो रही थी तब आपको ये 3 मिनट में अपॉर्चुनिटी देखनी थी सेलर की। वो भी कहाँ से? ये वाली पॉइंट से। अगर आप चाहो तो इसे मार्क भी कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। और उसके बाद आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहां पर सेलर की अपॉर्चुनिटीज को देखोगे कि कहाँ पर आपकी सेलर की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तब आपका यहाँ पर एब्सेंस भी वर्क करा। क्यों वर्क करा? क्योंकि आपके साथ बड़ा टाइम फ्रेम था। और बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होता तो क्या होता? लॉस करता एब्सेंस भी। अब यहाँ पर ये इतनी छोटी सी कंफर्मेशन भी आपके लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको बड़े टाइम फ्रेम का पावर पता है कि वहां पर भी सेलर को आना है, तो यहाँ पर भी सेलर आ सकते हैं। बस इसी तरीके से सारे टाइम फ्रेम को अलाइन करना है। ये भी एक्सेंस का सेटअप बना यहाँ था, पे बट इसमें एक्सेंस का सेटअप बना था और बायस एग्जॉस्ट हो रही इसलिए मैंने लिया था। बस एक कैंडल थी और फिर एक से आ चीज गई। आज से एक चीज आज से सभी लोग अपने नोट डायरी में नोट कर लेंगे कि अगर आपको एब्सेंस या कोई भी कंटिन्यूएशन सेटअप के साथ जाना है तो उसके साथ आपको बड़े टाइम फ्रेम का पावर चाहिए। सिर्फ आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के साथ नहीं स्टिक करोगे जब तक अभी आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इस नॉलेज पे हो, इसलिए अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप कोई भी टाइम टाइम फ्रेम देख के कंटिन्यू कर लोगे। बट अभी जब तक आपकी अच्छी एक्यूरेसी हो तब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को देखो पहले, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आगे उसको इंक्लूड करो। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी थी आपकी सबसे पहली? अगर ये एब्सेंस होता तो ये जोन तक क्यों आ गया फिर? यहाँ से क्या हो सकता था? वो भूल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ M3, बिग मूव ऑफ बायर, देन वाई लॉस। लॉस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बताइए थोड़ा, देखो अच्छे से। बायस एग्जॉस्टेड है कैंडल। कौन? बायस की कैंडल। बायर का हाँ, मूव M3 भी एग्जॉस्टेड है। की है। तो वो M3 कंप्लीट एग्जॉस्टेड है की तो है क्या ना, हो सकता है? कंटिन्यू कर सकती है।
हम्म। और एक यहाँ चीज पर पूछनी थी उसमें, पिछले वाले में, यस। अगर उसने M3 कंप्लीट किया तो वो एग्जॉस्टेड है। हम्म। मेरे को, जैसे ये हम्म। वायर्स हैं, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम वायर्स की ट्रेड कब तक नहीं करनी, मेरे को पता कैसे चलेगा कि अब मैं वायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ? जैसे इसने M3 कंप्लीट कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा हम्म। वायर्स की ट्रेड, तो मैं कब करूंगा, कब मेरे को कंफर्मेशन मिलेगी, क्या देखूंगा? अब जैसे कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन्होंने भी M3 कर लिया, तो अब अगर नेक्स्ट कैंडल, अगर यहाँ पर अभी भी देखो एक लिक्विडिटी हम्म। है जिसको आप यूज कर सकते हो, इसके नीचे ये लिक्विडिटी है, आपको कभी भी इस लिक्विडिटी को यूज किए बिना रिवर्सल नहीं करना। अब रिवर्सल कैसे करोगे यहाँ पे, जब ये ऑर्डर पहले तो M3 हो चुका है, गैप डाउन गैप अप भी है, इसका मतलब बायर एग्जॉस्टेड है, और ये सेलर भी अब एग्जॉस्टेड है, तो अगर ये कैंडल गैप डाउन करके ओपन करके यहाँ पर आती है तो आप लोगे बायर के लिए। अगर सेम ओपनिंग देगी फिर दिक्कत करेगी। क्यों दिक्कत करेगी? क्योंकि दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है। मार्केट किसके साथ जाएगा नहीं पता हमें, बट विनिंग ट्रेड कहां पर बनेगी अगर मुझे लेनी ही है तो, ओपनिंग करेगी नीचे आएगी, मैं जाऊंगा कॉल के लिए, कहां से? इस एंट्री के नीचे से। तो हो सकता है अगर ये छोटी रेड बनाएगी तो ऐसी कैंडल बना सकती है ये। यहाँ पर यहाँ पे सेम मिस्टेक हो रही है अभी, आप चेक कीजिएगा एक बार, क्योंकि ये अभी आपने हम्म, नोटिस किया है। जी जी, हाँ, M3 कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे, हाँ ये तो एक अच्छी ट्रेड थी आपकी ऑलरेडी, अच्छा टाइम। कि दोनों पार्टीज एग्जॉस्टेड थी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड नहीं लिखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट कब वैलिड होगा? मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही कंफ्यूज करोगे कि आपको कब फर्स्ट अटेम्प्ट यूज करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट तभी आपको बोलना है जब आपके कोई एक पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड हो, और वो विक में जाके नेक्स्ट कैंडल जो है चली जाए नेक्स्ट पार्टी, तभी आपको फर्स्ट तो गई अटेम्प्ट थी, वर्ड यूज करना है। ग्रीन कैंडल गई थी ना, सेलर्स की लिक्विडिटी में, यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या सेलर ने मूव बनाया अपना? मैं समझा नहीं। सेलर ने नहीं बनाया ना, दो कैंडल नहीं दिख रही मुझे सेलर की यहाँ पे। अगर होती तो ही मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट कंसिडर करता। ओके ये तो ओके। प्योर हमारी सबसे पहली रेड ग्रीन वाली ट्रेड है, वो भी लिक्विडिटी के साथ। अगर रेड ग्रीन मार्केट कर रहा है, तब हम उसे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे। हम्म। ओके। ठीक। चलिए, और कोई मेजर डाउट है एक बार, क्योंकि अभी मैं अगर आप चेक पूरी कर ट्रेड्स लीजिए देखूंगा तो फिर, अभी और पीडीएस है। बस 4-5 ही नहीं, है। आज कुछ ज्यादा ट्रेड्स है सभी की। कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी ट्रेड मतलब ऐसी ही होनी चाहिए सारी की पीडीएफ। फर्स्ट अटेम्प्ट M3 एंड, हाँ, यहाँ पर क्या था आपका सबसे पहली, कि ये जो सेलर थे वो कैसे थे। अब देखो पहली बात, ये एक जोन होता है पूरा जो आपकी पता है इनसाइड कैंडल, मार्केट का टारगेट कैसे शिफ्ट होता है उसे थोड़ा देखो। अगर मार्केट पहले नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का टारगेट क्या होगा? मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ले, तब जाके मार्केट रिवर्स कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से पहले ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का टारगेट होगा नीचे के लिए। अब वहां पर आपका दूसरा नॉलेज फेल भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को क्या करना चाहिए था? M3 कंप्लीट करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बायर अच्छे, ये सेलर अच्छे है, क्योंकि इन्होंने किसी को भी M3 नहीं किया, ये एग्जॉस्टेड नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट कर गए। तो ये रिफ्लेक्ट करके इन्होंने क्या किया? M3 किया। तो यहाँ पर M3 कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ये सबसे पहले सोचना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना टारगेट चेंज कर दिया। मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तब रिवर्सल दे सकता है। ये अच्छी ट्रेड थी। ये भी अच्छी ट्रेड थी। ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। ये होता है प्रॉपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट था।
अगर मार्केट को फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है ना, देखो यहाँ पर दो चीजें हो गई है। एक तो मार्केट का M3, ये भी बायर जो है एग्जॉस्टेड है पूरे, क्योंकि ये भी क्या करके आ रहे हैं, M3 कंप्लीट करके आ रहे हैं। और ये जो सेलर है उसने भी क्या किया है, विक के अंदर चली गई है। तो ये कैंडल फिर डिसाइड करेगी कि इसको कहाँ पर जाना है। अगर ये पहले जाती है, इसको टच करती है, तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ये ग्रीन बनेगी। बट हाँ, कभी कभी ये रेड भी बन जाएगी, जब ये पार्टी एग्जॉस्टेड होगी तब। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट कब फेल करेगी, जब ये पार्टी एग्जॉस्टेड होगी तब। और फर्स्ट अटेम्प्ट कब अच्छा काम करेगी, ये नॉन एग्जॉस्टेड होगी तब। फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड बाय। ये एक वैलिड लॉस था आपका, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को क्या करना चाहिए था, एज पर 1 मिनट यहाँ पर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ है। अब इसका रीजन आप खुद फाइंड करोगे कि क्यों नहीं हुआ है। पाइजर में जाओगे, ये टाइम फ्रेम पे जाओगे, और चेक ओके करोगे ओके। कि इसके बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहा था आपको। क्या वो कह रहा था कि ये जो कैंडल है, ये जो ड्यूरेशन है 2:50 और और 54, ये मतलब 55 वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, वो कौन से पावर को कंटिन्यू करने वाली थी, उसका रीजन फाइंड करोगे, तब आपको समझ आएगा क्या यहाँ पे सेलर के साथ जाना था या बायर के साथ जाना था। ओके, करिएगा आज अच्छी से प्रैक्टिस आप ही। प्रीतम जी माइक ऑन कर लो शायद। अगर एक बात बता दीजिए, अभी जिसकी भी पीडीएफ बाकी है, क्या उनके डाउट्स क्लियर हुए अभी तक की आगे की पीडीएफ में? अगर हाँ, तो फिर मैं उनकी पीडीएफ ना ओपन करूं, क्योंकि आज ऑलरेडी हमने कुछ ज्यादा क्लास कर लिया है। मेरी जो ट्रेड है वो ऑलरेडी रनिंग चल रही है। सर 1 मिनट में ही अभी तक एग्जॉस्ट पार्टी को पकड़ नहीं पा, अच्छा वो हो गया। बायर मूव एग्जॉस्ट कैसे है, वो आगे का टॉपिक है, या जो पढ़ा दिया उसी का है? उसी का है बस। वो किस किस तरह से एग्जॉस्ट हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे। और कंसेप्चुअल डाउट्स बताइए किसके हैं, कि मुझे ये कोई डाउट है कंसेप्ट में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वरना फिर पीडीएफ को हम कल देख लेंगे एक बार ही। क्लियर है? गो थ्रू कर दो, मेरा कम ही ट्रेड्स है। सब रेड कैंडल सिंगल आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि क्लस्टर एग्जॉशन हुआ है? अगर वो सिंपल है, अगर नेक्स्ट कैंडल मूव बना रही है अपना, तो मतलब नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट जो पार्टी है उसमें ज्यादा पावर है। सिंगल कैंडल आ रही है तो तब तक आपको सेलर के साथ नहीं जाना है, सेलर की लिक्विडिटीज को यूज नहीं करना है। लिक्विडिटी ग्रैब, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पे सेलर की फ्लो एग्जॉस्टेड है, हाँ वो भी है। ये भी एक टाइप का आपका क्लस्टर एग्जॉशन होगा। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज सिमेट्रिकली M3 नहीं बोलोगे, बायर एग्जॉस्टेड। M3 नहीं कह सकते हो इसे, क्यों? क्योंकि रीजन है आपके पास कि मार्केट, अगर यहाँ पर पहले कौन एग्जॉस्टेड था, पहले सेलर भी एग्जॉस्टेड थे, उसके बाद कौन एग्जॉस्टेड है, बायर। तो अभी दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पर M3 कंटिन्यू करने के चांसेस कम है। क्योंकि अगर देखने जाओ तो ये सेलर की स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर सेलर की स्ट्रेंथ होती, तो क्या ये तीन कैंडल लगती एक कैंडल को ही डोमिनेट करने में? ये तीन कैंडल में एक कैंडल को मार्केट जो है एंगल्फ कर रहा है। बट हमें वो चीज नहीं चाहिए। अगर किसी एक पार्टी में पावर है, जैसे कि ये बायर, तो वो क्या करेंगे, एक ही बार में सीधा ऊपर चले जाएंगे, या एटलीस्ट दो कैंडल में जाएंगे। बट ये पूरी तीन कैंडल एक ही कैंडल में समा रही है, तो ये भी एक प्रकार की वीकनेस होती है, वो भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ये भी एक अच्छी ट्रेड है। एग्जॉशन, हाँ ये एग्जॉशन है। अगर एक पार्टी एग्जॉस्ट करती है, तो फिर ये जो बायर आएंगे, उस बायर का टारगेट क्या होगा, ऊपर का जोन। एब्सेंस, सेलर्स आर डोमिनेटिंग। एब्सेंस तो है, बट आपका रीजन क्या है, कि अगर ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे जाएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी,
तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। और दूसरी, यहाँ पे M3 नहीं हुआ है। दूसरा क्या रीजन था यहाँ पर, अगर किसी को पता हो? पता सबको है, बस देखा नहीं है किसी ने। यहाँ से आपका एक इनसाइड कैंडल भी था, इनसाइड कैंडल को मार्केट ब्रेकआउट करके ऑर्डर फ्लो रिवर्स भी कर रही थी। तो ये अगेंस्ट था किसके? एब्सेंस के। तो कोई भी चीज हमें अगेंस्ट में नहीं चाहिए। और पहली बात, M3, सॉरी, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, आपका एब्सेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस थे। ओके, यहाँ पर आपने यही ट्रेड ली थी, अच्छी ट्रेड है ये। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो आप? कभी कभी एग्जॉशन में फंस जाते हैं। अ, आपको पकड़ना पड़ेगा ना, वही तो आपकी एक्सपर्टीज होगी, अगर आप सारी चीजों को अलाइन कर पाते हो। एग्जॉस्टेड सेलर्स, M3, इंक्रीज इन ऑर्डर फ्लो। M3 कंप्लीट हुआ यहाँ पे क्योंकि सेलर एग्जॉस्टेड थे। एब्सेंस, जोन चेक करना एक बारी, यहाँ पर जोन था, इसके ऊपर कहाँ पर था, फिर आप जा सकते हो। M4, लिक्विडिटी ग्रैब, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बायर एग्जॉस्टेड है, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वर्क नहीं करेगा। अगर बायर एग्जॉस्टेड है तो सेलर क्या ट्राई करेंगे कि नीचे के जोन तक जाए, और ये भी अब एग्जॉस्टेड हो गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे कर सकता है। M3 विकफिल, क्यों हुई है विकफिल? क्योंकि ये जो बायर थे वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, यहाँ कहीं से उन्होंने M3 किया है, इसी वजह से इतनी बड़ी विक है। और उसके बाद ये भी M3 हुआ। जब M3 होता है तब मार्केट ओपन होके अगर आपका लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वो विन होता है। बहुत प्यारी एंट्री। यहाँ पे क्या है, आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो, कोई इशू नहीं, आप समझ पा रहे हो। बस अभी भी इनसाइड कैंडल को छोड़ो मत। सेलर एग्जॉस्ट होने के बाद भी कंटिन्यू हो गए। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस होता है कोई ना कोई चार्ट, क्योंकि वहां पर फिर बड़े टाइम फ्रेम का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। अगर देखो यहाँ पर भी है, अगर कोई पार्टी एग्जॉस्ट होने के बाद भी कंटिन्यू करती है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर फिर वो पार्टी ही डोमिनेट करती रहेगी। क्यों करती रहेगी? क्योंकि वहां पर जहां पर जो पार्टी को आना था वो पार्टी नहीं आई। अब देखो ये जो M3 हुआ, M3 कंप्लीट हुआ, तो ये कैंडल ने क्या कह दिया कि यहाँ पर बायर नहीं आएगी। तो फिर जब आपको ऑर्डर फ्लो देखना है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, आपकी पुट की ट्रेड बनती है यहाँ पे। हो गया आपका कंप्लीट, मार्केट रिवर्स कर गया। जब जब जो चीजें नहीं होगी उसका भी तोड़ है हमारे पास, बस चीजें टाइम पे समझ में आनी चाहिए। ओके एवरीवन, किसी का डाउट है और? सॉरी। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे आज, मतलब प्रीवियस क्लास तक के। अभी नेक्स्ट और अच्छा पढ़ेंगे हम कल। इसमें कोई और डाउट रह गए हो तो मुझे बताइए। एंड सॉरी, मैं सबकी PDF नहीं चेक कर पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बट कल मैं ट्राई करूंगा कि क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो ताकि सबकी PDF अच्छे से क्लियर हो जाए। अमित जी, आपकी भी कल की PDF देख लूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, आई होप सबको क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट एवरीवन। हो गया, बस मार्केट रीडिंग में ट्राई कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, आप अच्छे से करो, जहां पर डाउट है मैं बैठा हूँ।